हरे कृष्णा माता जी सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आप सब मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आज हम श्लोक का कौन सा सीखेंगे? दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। 2.40। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, सॉरी अनुवाद पढ़ेंगे और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट हम साधक हैं और भक्ति में नए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, अभी आपको वो नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, मैं शेयर किया लेकिन दिख नहीं रहा है वो। ठीक है, अभी देखो, अभी चेक करो। प्रभु जी कंटेंट नहीं दिख रहा है। ये आ रहा है कि आपने स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन, या बट कंटेंट नहीं आ रहा है। कंटेंट नहीं आ रहा है। हम्म, तो मैं तो शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आ रहा है ना? या अभी आ रहा है प्रभु जी। अभी आ रहा है। या ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नेहाभिक्रमनाशोस्ति नेहा नाशोऽस्ति नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो वायो न न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो आयो न न विद्यते विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायोतो महतो। अभी हम पूरा श्लोक एक बार में पढ़ेंगे, फिर आप दोहराइए। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओके, वेरी गुड। तो ये अनुवाद कौन पढ़ना चाहेगा? अनुवाद और तात्पर्य। मैं हैंड पढ़ता हूँ राइज प्रभु की। जी। यस प्रभु, तो दो दो शब्द पढ़िए और उसके बाद में हम आपके पीछे पीछे दोहराएंगे। श्री प्रभु जी। कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण भावना के लिए जो कुछ भी जो कुछ भी साधन किया जाता है, साधन किया जाता है, उसका ना तो उसका ना तो कभी नाश होता है नाश होता है और और ना ना हास ही होता है। हास ही होता है। इस पथ इस पथ में की गई में की गई अल्प प्रगति अल्प प्रगति भी महान भय से भय से रक्षा कर लेती है। रक्षा कर लेती है। राइट, तो तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस श्याम कुमार प्रभु, पढ़िए। आप अकेले पढ़िए, हम सिर्फ सुनेंगे। ओके प्रभु जी। या अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा को त्याग कर कृष्ण भावना भावित कर्म करना, अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना सर्वश्रेष्ठ दिव्य क्रिया है। यदि ऐसे कर्म को छोटे से रूप में ही प्रारंभ किया जाए तो भी उसमें ना तो कोई बाधा आती है और ना ही कभी उसका नाश होता है। यह नियम है कि किसी प्राकृत क्रिया को प्रारंभ करके
पूर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण प्रयास विफल हो जाता है। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म की यह विशेषता है कि अपूर्ण रह जाने पर भी उसका चिरस्थायी फल होता है। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म करने वाले की किसी भी दशा में हानि नहीं होती। यदि कृष्ण भावना भावित कर्म केवल 1% ही पूर्ण हुआ हो तो भी उसका सनातन फल होगा, जिससे पहले किए हुए की आवृत्ति किए बिना भविष्य में उत्तरोत्तर आगे उन्नति की जा सकती है। इसके विपरीत प्राकृत कर्म जब तक 100% पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उससे कुछ लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावना विषयक साधन का अभ्यास एक अंश में भी किया था, परंतु मृत्यु समय भगवत कृपा से उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है। ये वाला श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्म त्यक्त्वा स्वधर्म चारणाम्बुजम हरेर शरणाम्बुजम चरणाम्बुजम भुजम हरेर भजनम अपक्यो अपक्य ओ अथः पतेतो यदि यत्र क्व भावद्रम भूद मनुष्य मुष्य 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 किं को वार्थ आपतो अभजन्ताम स्वधर्मतः। विषय भोग को त्याग कर जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वह यदि कार्य पूर्ति ना कर पाने से पतित भी हो जाए तो उसे क्या हानि। इसके विपरीत प्राकृतिक क्रियाओं को पूर्ण करने से क्या लाभ होगा। श्रीमद् भागवत 1.5.17। इसी प्रकार लोकोक्ति है, अपने सनातन आत्मा को खोकर संपूर्ण विश्व को पाने से भी क्या लाभ होगा। प्राकृत कार्य तथा उसके फल देह के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को देहांत के बाद फिर से कृष्ण भावना भावित बना देता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि पूर्ण जन्म में उसे विद्वान ब्राह्मण अथवा धनाढ्यों के कुल में मनुष्य देह की प्राप्ति होगी, जिससे भगवत प्राप्ति का अवसर फिर सुलभ हो जाएगा। यह कृष्ण भावना भावित कर्म की अनुपम विशेषता है। अनुपम विशेषता है। थैंक यू दिनेश कुमार प्रभु, सॉरी श्याम कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, ये हमें अपना जो बेनिफिट है ना वो दिखाता है, राइट। तो भौतिक चीजें हम करने में हमेशा एक्टिव होते हैं, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जिसकी भी सैलरी 50,000 से ऊपर होती है, राइट। वो कितने घंटे काम करता है जनरली? 12 घंटे से ज्यादा। 12 घंटे से ज्यादा काम करता है। और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे उसका काम कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा हो जाता है प्रभु जी। ज्यादा हो बढ़ जाता जाएगा। है, राइट। तो एक्चुअल में बेनिफिट उसको दिख रहा है, इसलिए वो भी मान लेता है कि देखो इस पोजीशन पे इतना कमाना है तो कंपनी ऐसे ही नहीं देगी, राइट। मुझे समय देना होगा। तो यहाँ पे भौतिक चीजों में क्या है, लाभ हमें इमीडिएटली दिखता है, इसलिए हम समझ भी जाते हैं, राइट। और अगर आप आध्यात्मिक बातें करेंगे तो उसमें बेनिफिट इतना दिखता नहीं है, राइट। जैसे मान लो आप इतने दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, क्या आपका अकाउंट बैलेंस दिखेगा आपको? या फिर आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस में कोई बढ़त दिखेगी आपको? नहीं हाँ दिखेगी। प्रभु। नहीं, ट्रैक भी नहीं कर सकते हाँ हो, राइट। तो जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है, कभी कभी यार जीवन में ऐसा होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का चांस भी नहीं मिलता है, और अगर इम्प्लीमेंट भी कर भी रहे हैं, उसका बेनिफिट भी ले भी रहे हैं, उसका ट्रैक भी नहीं होता है हमारे पास, राइट। लेकिन आगे जाके हमें पता चलेगा कि इससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो कृष्ण भावना भावित होने का एक अनुपम भेंट यानी मैचलेस गिफ्ट क्या है कि ये उसका बेनिफिट हमें उस तरीके से देता है जिसका कोई नाश ही नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपके
काम करने की वजह से आपको सैलरी मिल रही है, क्या सैलरी चोरी हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। क्या आपके पैसों का दुरुपयोग हो सकता है? हो Yes. सकता है। हो सकता है। आप बिना खर्च किए भी बैंक ये वो फाइन डाल के काट सकता है, Yes. राइट? तो लीगली, इलीगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, किसी भी तरीके से आपके पास जो है वो खो सकता है, राइट? आपसे कोई छीन सकता है। अगर आपने कितना भी प्रोटेक्शन ले लिया, लेकिन कब तक आप उसको प्रोटेक्ट करते रहोगे? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब तो सब कुछ छीनना ही है आपसे, राइट? आपने जो भी कमा के रखा, जो भी आपने सजा के रखा, जो भी आपकी आइडेंटिटी थी, वो सब भी चला जाएगा, राइट? तो जो चीजें हम भौतिक स्तर पर कमाते हैं या फिर एकजुट करते हैं, वो एक्चुअली इट इज गुड एज लॉन्ग एज आपकी भक्ति चल रही है, आप अपना सनातन धर्म भी प्रॉपरली कर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पूरे जगत के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन जब आप भौतिक चीजों को पाने के लिए भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करने लगे, तो आप क्या कर रहे हो? टेम्पररी बेनिफिट्स पे ही फोकस कर रहे हो, परमानेंट बेनिफिट पे फोकस नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने तात्पर्य में देखा, श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक भागवत के श्लोक के द्वारा कि विषय भोग को त्याग कर जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वो यदि कार्य पूर्ति ना कर पाने से पतित भी हो जाए तो उसे क्या हानि। और इसके विपरीत उन्होंने क्या बोला? प्रकृत क्रियाओं को पूर्ण करने से क्या लाभ होगा। मतलब मान लो अगर आपने बोल दिया कि देखो मैंने भक्ति को त्याग कर आज मैं दुनिया का सबसे रिच पर्सन बन गया, धनी व्यक्ति बन गया, तो फिर उसने फायदे का सौदा किया या फिर घाटे का? घाटे का पण। घाटे का, क्योंकि कितना भी तुम धनी व्यक्ति हो जाओ, कुछ क्षण में आपकी पोजीशन नंबर 2 आ सकती है। हम कभी कभी न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि अमेजोन का सीईओ एक नंबर पे आ गया, फिर देखते हैं कोई अडानी आ गया, फिर देखते हैं कोई, वो कौन है वो, एलॉन मस्क आ गया, या फिर कोई गूगल का सीईओ आ गया। ऐसे बदलते ही रहते हैं नंबर, राइट? आप नंबर 1 बनने के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपको पीछे छोड़ने के लिए बहुत लोग रेडी होते हैं, राइट? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन स्टॉक मार्केट गिर जाता है तो फिर करोड़पति रोड़पति हो जाता है, राइट? एक बार स्टॉक मार्केट फिर से एकदम से पकड़ लिया तो रोड़पति भी करोड़पति हो जाएगा। यानी ये चीजें आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसका हमारा ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं होता है, राइट? लेकिन आपने जितने भी माला किए, जितने बार भी भगवान का नाम लिया, जितने बार भी आप भगवान के चर्चा में संग्रहित हो गए किसी के साथ, राइट, निमग्न हो गए किसी ना किसी तरीके से, उससे जो भी आपको लाभ मिलेगा वो आपका परमानेंट बेनिफिट है, राइट? प्रभुपाद बोलते हैं जो भी आप भक्ति में पाने वाले हो, जो भी आपने किया है, उसका जो रिवॉर्ड है वो परमानेंट असेट है आपका, राइट? वो इस जन्म नहीं, आगे जन्म में भी काम आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग भक्ति में बहुत ही कम उम्र में बहुत आगे बढ़ते हैं, राइट? जैसे हम देखते हैं अमरेंद्र प्रभु या फिर अमोघ लीला प्रभु, राइट? तो इनकी उम्र उतनी नहीं है जितना वो ज्ञान देते हैं, राइट? मतलब हम जनरली, हमारा परसेप्शन क्या होता है भक्ति के बारे में, वही बात करते हैं जो मतलब उनके सारे बाल सफेद होने चाहिए, वो वृद्ध व्यक्ति होने चाहिए, राइट? तभी जाके बताते हैं, हमें लगता है कि हाँ चलो ये भक्ति है। लेकिन अगर कोई कम वक्त में ही बहुत कुछ अगर आध्यात्मिक ज्ञान देने लगता है तो हमें लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कितने कम उम्र में, राइट? लेकिन ये लोगों की तैयारी इसी जन्म से शुरू नहीं हुई है, राइट? तो एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते कितने जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन किसी की प्रगति अगर इतनी फास्ट है तो एक्चुअली बंदे ने पहले कुछ जन्मों में ऑलरेडी भक्ति किया होगा, और अभी क्या मिल रहा है उनको? हेड स्टार्ट मिल रहा है, राइट? इवन आगे जाके 6वें चैप्टर में भी हम देखते हैं पूर्व अभ्यासेन तेनैव, राइट? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि अजामिल ने क्या बोला था। अजामिल के बारे में आप कितने लोग जानते हैं? मतलब पर्सनली तो नहीं, लेकिन भागवत के थ्रू तो ओके। तो अजामिल ने एक्चुअली कुछ दिन उसने भक्ति, मतलब वो एक्चुअली एक अच्छा ही वैष्णव की तरह रहता था, एक ब्राह्मण की तरह रहता था। बीच में क्या हो गया कि उसने एक दिन जंगल से आते हुए उसने एक वेश्या को और एक पुरुष को साथ में एकजुट देख लिया था, और वो कुछ ऐसे इंद्र तृप्ति कर रहे थे कि वो सीन जो है ना वो उसके दिमाग में रह गया, राइट? तो वो एकदम नशे में वो इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर रहे थे, और ये नज़ारा जो है वो उसके माइंड में बैठ गया था।
तो उसने इतना उसके ऊपर चिंतन किया कि उसकी वजह से वो ऐसा हो गया कि वो जो कुछ भी अच्छे काम, सत्व काम करता था वो सब छोड़ दिया और उसी वेश्या के साथ उसने जीवन बिताना स्टार्ट कर दिया। और उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, मतलब उसका पालन पोषण करने के लिए और उसके थ्रू जो इसने बच्चे पैदा किए उसको देखभाल करने के लिए वो चोर और डकैती भी करता था। मतलब सारे काम ऐसे अच्छे जो थे वो छोड़ दिए और सारे गलत काम करने स्टार्ट कर दिए। तो उसको 80 ईयर्स के ऊपर, मतलब 80 साल के ऊपर जब उनकी उम्र थी, तब उनको एक बच्चा पैदा हुआ। राइट, सो उनका यंगेस्ट सन, उनके 10 बच्चे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो यंगेस्ट सन था उसका नाम था नारायण। राइट, तो एक्चुअली ये नारायण भी नाम किसने दिया? कुछ लोग आए थे, कुछ ब्राह्मण आए थे इनके घर भोजन करने। तो एक्चुअली वो इनके घर आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें गुमराह करके इनके घर पर भेज देते हैं। तो समहाउ वो आए हैं तो वो भोजन करते हैं, और बदले में ब्राह्मण जब भी आते हैं या फिर जो भी संत लोग आते हैं तो रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं। राइट, जैसे कि सम स्पिरिचुअल बेनिफिट देना चाहते हैं। तो उन्हें पता नहीं चला कि ये घर में वाइब्रेशन तो गलत ही आ रही है, तो ये कुछ उतना अच्छा घर नहीं है, उनको भी लगा था। लेकिन उन्होंने थोड़ा सर्विस किया है तो इसके प्रति हमें कुछ तो स्पिरिचुअल बेनिफिट देना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में कोई नवजात शिशु है क्या? राइट, यानी कोई छोटा सा बच्चा है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ है। तो फिर उसका नामकरण उन्होंने किया और बोला कि इसका नाम अब से नारायण रखो। तो उसकी वजह से वो नारायण नारायण बोलते रहेंगे तो बेनिफिट रहेगा ना दोनों को भी। राइट, तो पेरेंट्स को और घर वालों को, तो इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो जब अजामिल नहीं था उस टाइम पे घर में, राइट, वरना अजामिल जनरली एंकरेज नहीं करता है ये सब चीज़ें। तो अजामिल आया तो उन्होंने सुना कि देखो इसका नाम ऐसे नारायण रखा है एंड ऑल, तो उसने ज़्यादा कुछ उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट ये जो बच्चा था जिसका नाम नारायण था, ये इसका फेवरेट बच्चा था। मतलब जैसे 10 बच्चे हो या फिर कितने भी बच्चे हो, उसमें से एक बहुत ही लाडला होता है ना, तो वैसे अजामिला को वो बहुत ही लाडला था। तो हमेशा मतलब खाने के टाइम पे उन्हें बुलाते थे, नारायण कहाँ पे हो, आ जाओ, हम खा के मिलते हैं, खेलते हैं, साथ में सोते हैं। तो उसके साथ बड़ा लगाव था। तो जब उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, मृत्यु के निकट आने लगे, तो उस टाइम पे उन्हें यमदूत दिख गए। राइट, और ये यमदूत, वो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये यमदूत है, बट बहुत ही विचित्र प्रकार के लोग हैं और ये हथियार वगैरह लेके आए हैं मुझे पीड़ा देने के लिए। तो ये तो जान गए थे और उन्होंने उस बाधा में, उस पीड़ा के भय में उन्होंने चिल्लाया नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही उन्होंने हेल्पलेस होकर, मतलब एकदम पूर्ण निर्भर होकर, अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इस भावना से उन्होंने नारायण 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 ऐसे बोला, तो तुरंत अपने विष्णुदूत आ गए। राइट, और विष्णुदूत आकर उन्होंने यमदूतों को रोक दिया कि आप इस व्यक्ति के प्राण नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर यमदूत बोले कि हमको तो ऑर्डर मिला था हमारे मास्टर से, हमारे यमराज जी से मिला था कि इसको लेके आओ, इसने बहुत पाप किए हैं, बहुत ही मतलब दूषित कर्म किए हैं, इसको तो लेके ही जाना पड़ेगा नर्क। तो ये विष्णुदूत बोलते हैं नहीं, आप लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि भले ही इसने कुछ भी किया हो, इसने एक्चुअली हमारे मास्टर को बुलाया। राइट, विष्णु को बुलाया नारायण कहकर, और हमारी जिम्मेदारी है कि जो कोई भी नाम लेता है, राइट, उनकी आके रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा ऑर्डर है। तो फिर उन दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्कशन होता है, वो हम 6वें स्कंद में देखते हैं श्रीमद् भागवतम के। तो अभी पॉइंट ये है कि एक्चुअली इसने सिर्फ नारायण बोला, और वो भी उसने किसको इंडिकेट किया? नारायण को इंडिकेट किया या फिर उसके बच्चे को इंडिकेट किया? बच्चे किसको? को। बच्चे को किया। एक तो भगवान को उसने बुलाया भी नहीं था। राइट, लेकिन वो एकदम निर्भर होकर जब नाम लिया था, भले ही भगवान को नहीं बुलाया लेकिन नाम तो भगवान का है ना, इसलिए भगवान आ गए। राइट, तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। उसके कर्मों के आधार पर वो यमदूतों से बच ही नहीं सकता, लेकिन उसने जो भगवान का नाम लिया, राइट, उसकी वजह से उसका पूरा अकाउंट एक तरफ, एक नाम एक तरफ हो गया उसका। राइट, तो इतनी महिमा है। तो ये उदाहरण सुन के, ये वृत्तांत सुन के एक्चुअली कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा मैं भी अजामिल की तरह जिंदगी भर कुछ भी कर लूं और लास्ट में नारायण का नाम ले लूं तो चल जाएगा। तो एक्चुअली ये होता है गलत सीख। राइट, तो हमें क्या होता है कि जैसे आप कितना भी अच्छा बता दो, जिसको जो सीखना है ना वो उसके चेतना के आधार पर होता है। राइट, तो हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि जीवन भर कुछ भी कर लो और सिर्फ लास्ट में नारायण का नाम ले लो हो जाएगा।
राइट। हमें ये सीखना चाहिए कि एक्चुअली अगर एक बार बिना भगवान को इंडिकेट किए नारायण बोलते हैं तब भी अगर इतना बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं रोज जो कृष्ण को कृष्णा समझकर ही बुला रहा हूँ, राइट, रोज अगर नाम जप कर रहा हूँ तो कितना बेनिफिट मुझे मिल सकता है। सो इफ अगर डेंजर टाइम में अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली पूछते हैं तो ही बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं तो इंटेंशनली कॉन्शियसली पूरे जागृत मन से मैं अगर बुला रहा हूँ, राइट, रोज, राइट, तो भले ही शुद्धता ना हो लेकिन बेनिफिट तो मुझे पक्का मिलेगा। इसलिए मुझे और क्या करना चाहिए, और श्रद्धा के साथ करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। तो एक्चुअली हमारे घर में आकर किसी बच्चे का नाम नारायण रखेंगे, फिर मैं उसी बच्चे के साथ एकदम आसक्त होके उसको इतना नारायण नारायण बोलूंगा, लास्ट को इसको ही बुलाऊंगा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज भी हम मैनेज नहीं कर सकते ना। अगर हम अजामेला की तरह एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कुछ भी कर लो जीवन भर, लास्ट को नारायण बोल दो, तो ये सारे भी आने चाहिए ना, राइट। तो बहुत सारे इंट्रिकसीज होते हैं, लेकिन जब हम हरिनाम की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे एक्सट्रीमली रेयर केसेस के बारे में बोलते हैं, राइट। बट ये सीखने के लिए कि अगर रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, राइट, एक्सीडेंटली अगर बुलाते हैं तो ऐसा हो सकता है, तो मैं तो इंटेंशनली ध्यानपूर्वक बुला रहा हूँ, तो मुझे तो बेनिफिट पक्का मिलेगा, राइट। तो एक्चुअली ये सब हम सीख कर क्या करेंगे, हमारी भक्ति को और थोड़ा हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो जाएगा, हमें ऐसे कोई भी भय हो, राइट, उससे हम एक्चुअली रिलीफ पा सकते हैं। तो बहुत सारे दुख और बहुत सारे जो भयभीत करने वाले सिचुएशंस है ना, भक्ति में हम आने के बाद वो हमारे पास उतना आते नहीं है, राइट, क्योंकि कृष्ण सामने खड़े होते हैं। जैसे विष्णुदूत यमदूतों के सामने आके खड़े हो गए और उनको लेके नहीं जाने दिया, वैसे ही हमारे आसपास भगवान की जो शक्ति है वो इतनी चलती रहती है, हम क्योंकि नाम कर रहे हैं, भले ही हम उतना शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं, हमारी उतनी भक्ति नहीं है, फिर भी हमको ये क्या बोलते हैं, ये पेरिफेरल बेनिफिट तो मिलता ही रहेगा, राइट। पेरिफेरल मतलब क्या है, ये साइड बाय साइड वाले बेनिफिट्स हैं, राइट। एक्चुअल बेनिफिट क्या है हमारा चैंटिंग करने का, भक्ति करने का, कि भगवत धाम चले जाए और भगवान के प्रति हमारा पूर्ण रूप से प्रेम जागृत हो जाए और उनकी सेवा में हम हमेशा जुट हो जाए। तो ये एक्चुअली अल्टीमेट प्रोडक्ट है, अल्टीमेट बेनिफिट है। लेकिन वो रीच करने से पहले ये वाले साइड बाय साइड बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे, राइट। और भले ही हमें पता नहीं चलता होगा, राइट। जैसे कभी कभी हमारे घर के अंदर विंडो होता है, कर्टन होता है, फिर भी कभी कभी रोशनी अंदर आती है कि नहीं, राइट। लेकिन अगर आप विंडो हटा दोगे और कर्टन हटा दोगे तो कितनी रोशनी आएगी, बहुत कुछ रोशनी आएगी, इजंट इट। जब हम गाड़ी में एसी लगाते हैं, राइट, तब भी हमें थोड़ी सी गर्मी हो सकती है, लेकिन अगर एसी बंद कर देंगे तो और भी ज्यादा गर्मी होगी। यानी जो हमारा संरक्षण कर रहा है या जो फिर हमें जो भी चीज कंफर्ट दे रही है, वो होने के बावजूद भी कभी कभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा सा पेनेट्रेशन हो सकता है, बाहर की चीज अंदर आना, कितना भी हम रोक ले। लेकिन अगर वो नहीं होगा, वो बांध नहीं होगा, तो और भी ज्यादा आ सकते हैं। तो कभी कभी भक्ति में होने के बावजूद भी हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और हमें लगने लगेगा, हमें डाउट भी आएगा कि मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ तो फिर ये तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन एक्चुअली भक्ति करते टाइम में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन मान लो अगर भक्ति ही नहीं कर रहे हो, तो सोच लो कितना प्रॉब्लम आ सकता है और तुमको कौन बचाएगा, isn't it? तो कृष्ण हमारा संरक्षण करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनके दिए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, तो धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, भक्ति करना, राइट। अभी मैं पिछले क्लास में एक श्लोक दे बता रहा था, भगवत गीता, सॉरी, श्रीमद् भागवतम का, जहाँ पे श्लोक ऐसे होता है कि सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहाता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, तो सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है एक आत्मा की, कि भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए। कैसी भक्ति? अहैतुकी अप्रतिहाता। अहैतुकी मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है, मतलब मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कृष्ण से ये मिल जाए, भक्ति मैं वो इसलिए कर रहा हूँ कि कृष्ण से मुझे वो मिल जाए, ऐसा वाला कोई मोटिव नहीं है। और अप्रतिहाता मतलब आज मूड है तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, आज मेरे दूसरे काम बहुत आ गए हैं इसलिए मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी ना किसी कारण से भक्ति में प्रतिहता यानी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, राइट। तो ये ऐसी वाली नहीं होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, कोई अंडर अल्टीरियर मोटिव नहीं है, राइट। भक्ति क्यों कर रहा हूँ?
कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ, राइट। और क्या चाहिए भक्ति में? कृष्ण ही चाहिए, बाकी कुछ और नहीं चाहिए, राइट। और नेक्स्ट, अप्रतिहत, कुछ भी हो जाए, कष्ट लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे। अभी जैसे मैंने बोल दिया आपको, थोड़ा मैंने डांट दे दी, राइट, कि आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो कैसे, ऐसे मैंने डांट दिया, राइट। कभी कभी क्या होता है, मेरी डांट सुनकर कुछ लोग क्लास आते ही नहीं फिर वापस। कुछ माता जी से, कुछ प्रभु जी से वो वापस लौट कर नहीं आए, राइट। उनको बहुत बुरा लग गया, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं? नहीं डांटो तो फिर भी कहीं ना कहीं खो जाने वाले हैं, डांटो तब भी खो जाने वाले। तो रिस्क होता है हर टीचर को, हर सुपीरियर को, कि डांटे कि ना डांटे, राइट। अगले हफ्ते देखेंगे 5 लोग ही आए, तो फिर मुझे लगेगा यार डांटना नहीं चाहिए था, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि भक्ति में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो कोई ना कोई मुश्किल आ सकता है। और कभी कभी किसी की डांट हमें अच्छी नहीं लगी तो हम क्या करेंगे, देखो क्लास आना छोड़ दिया, राइट। जितना तक अच्छा लगा तब तक हम ठीक है। इफ यू आर गुड विथ मी, आई एम ऑल्सो गुड विथ यू। इफ यू आर नॉट गुड विथ मी, आई विल स्टॉप कमिंग टू यू। तो ऐसे नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, अप्रतिहता नहीं है, ये प्रतिहता है। मतलब मन को अच्छा लग रहा है इसलिए आ रहा हूँ, राइट। एक दिन मन को ठेस पहुंच गई तो नहीं आऊंगा। तो मन के आधार पर चल रहा है, राइट। तो मन के आधार पर नहीं चलना चाहिए, शास्त्र के आधार पर चलना चाहिए। अच्छा लगे या ना लगे, हमें प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर ऐसी भक्ति करेंगे तो यह आत्मा सुप्रसिद्धति, जो आत्मा के लिए जो सबसे उत्कृष्ट स्तर का आनंद है ना, वो मिलेगा। क्योंकि जब भगवान की सेवा में हम जुट जाते हैं, राइट, तभी एक्चुअल में हमें अल्टीमेट आनंद मिलता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा अल्टीमेट बेनिफिट है। और ये उस अल्टीमेट बेनिफिट तक हम पहुंचने के लिए हमें बीच बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। तो कृष्ण बहुत सारे संभाल लेते हैं, फिर भी कुछ लोग कुछ छोड़ देते हैं ताकि हमको भी थोड़ा सीख मिले कि देखो कैसे करना चाहिए एंड ऑल। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, अप्रतिहता और अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये सब होने के लिए भी हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, राइट। तो धर्म के मार्ग पर चलना क्या इजी होता है? क्या इजी है? बताओ। बहुत टफ है प्रभु जी। बहुत टफ है, राइट। आप सबको बोला जाए कि कल से आप एक झूठ भी नहीं बोल सकते, हर झूठ का आपको 1000 रुपए फाइन मिलेगा, तो आप क्या आप झूठ बोलोगे? बच्चे के साथ भी नहीं बोलोगे, राइट। कभी कभी होता है ना कि हम बाहर जा रहे हैं, तो बच्चा अगर हमारे पीछे आने की जिद करेगा, हम बोल देंगे मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ, राइट। ऐसे वाले झूठ भी नहीं बोलेंगे, राइट। तो धर्म का मार्ग मुश्किल होता है। लेकिन जैसे अगर आप आज आज मैं गौरांग प्रभु को सुन रहा था, तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है ना, आप सिटी में कहीं पे भी चला लो, चल जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास फ्लाइट है, तो क्या आप किसी भी गली में फ्लाइट उड़ाओगे क्या? एरोप्लेन लेके किसी भी गली में घुस जाओगे क्या? अलाउड नहीं है प्रभु जी, अलाउड नहीं होगा। अलाउड ही नहीं है, राइट। उसको कहाँ पे चलाना होता है? एयरपोर्ट पे ले जाके। एयरपोर्ट पे, रनवे पे चलाना पड़ता है, तभी जाके वो उड़ान भरेगी। वरना क्या हो जाएगा, एक गली में घुस जाएगी, उसके विंग्स टूट जाएंगे, टूट जाए। इजंट इट? तो अगर वहां पे रनवे पे जाना है तो क्या वो अपनी मर्जी से चलाएगा या फिर पूरे मतलब कम्युनिकेशन में रहेगा, पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? कम्युनिकेशन रहेगा। राइट। वो बोलेगा किस Ground. रनवे पे जाना है, हवा की गति कितनी है, कितने स्पीड पे जाना होगा, कब टेक ऑफ करना होगा, और अगर आगे से कोई आने वाला है क्या, पीछे से कोई टक्कर मारने वाला है क्या, तो पूरी जानकारी होती है। और धीरे धीरे से फ्लाइट चढ़ के फ्लाइट उतरने तक पूरा कम्युनिकेशन में रहता है, राइट। तभी जाके फ्लाइट एक्चुअली उड़ सकती है, राइट। अगर नहीं फॉलो करेगा, वो बोलेगा कि मेरी मर्जी से मैं उड़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वो उड़ Destination नहीं to death. पाएगा। और अगर उड़ेगा भी तो भी क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगा, isn't it? तो जैसे भगवान हमें एक मार्ग देते हैं, राइट, धर्मयुक्त मार्ग देते हैं, उस पे अगर हम नहीं चलेंगे, राइट, और कैसे चलेंगे, किसके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे? हम अपने गुरु परंपरा के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, शास्त्रों के आधार पर चलेंगे। आप देखना फ्लाइट जब उड़ाते हैं तो पूरा कंट्रोल्स का बुकलेट होता है, पूरा एक रिपोर्ट होता है, कितना क्या हुआ क्या नहीं है, सब कुछ नोट करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो ये सब कुछ भक्ति में भी होता है। हम प्रॉपरली अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं, कुछ कंसर्न है तो डिस्कस करते हैं। तो पूरी लेके अगर जब हम रनवे पे प्रॉपरली चढ़ेंगे, तभी जाके उड़ान भरेंगे। तो अब क्या ये इजी है? मुश्किल भी है। कार और 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाना बहुत इजी है, राइट, कहीं पे भी चला सकते हैं। लेकिन क्या
हम समंदर पार कर सकते हैं कार या टू व्हीलर के साथ, लेकिन क्या हवाई जहाज के साथ कर सकते हैं? राइट। तो भले ही फॉलो होना मुश्किल है, लेकिन हम फॉलो भी किस लिए हो रहे हैं? रोड पे चलने के लिए नहीं ना, हवाई उड़ान भरने के लिए। राइट। तो जब हम हवाई उड़ान भरेंगे, प्लेन जब ऊपर से जाएगा, तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग होने दो, गगनचुंबी बिल्डिंग बोलते हैं ना, स्काई स्क्रेपर्स, राइट, वो भी चींटियों की तरह दिखने लगेंगे, और ज्यादा ऊपर उड़ेंगे तो वो दिखेंगे भी नहीं। राइट। जब हम जमीन पे चलते रहते हैं, तो अगर हमारे दाई तरफ अगर 1 माले का बिल्डिंग है और बाई तरफ 100 माले का बिल्डिंग है, तो हमें बहुत फर्क नजर आता है। लेकिन अगर हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और नीचे दोनों बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो दोनों में कुछ फर्क समझ में आता है? या फिर फर्क पड़ता है उसके फर्क का? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ चींटियों जैसे ही लगने लगते हैं, और ज्यादा ऊपर उड़ोगे तो कोई भी ना ही 1 माले की बिल्डिंग नजर आएगी, ना ही 100 माले की बिल्डिंग नजर आएगी। तो आज की डेट में जब हम भक्ति में उड़ान नहीं भरते हैं ना, तो हर छोटी समस्या हमें बड़ी लगने लगती है। हर छोटा अपमान हमें एकदम, क्या बोलते हैं, मौत के बराबर लगने लगता है। राइट। अरे दिल टूट जाता है। कभी कभी किसी का अपमान कर दो तो हम मूवीज में देखते हैं हार्ट अटैक ही आ जाता है। राइट। या फिर कोई डिसीजन ले लिया जो हमारे डिसीजंस के विरुद्ध है या विपरीत है, तो फिर क्या क्या हो जाता है, घर टूट जाता है, ये टूट हो जाता है, तुमने ऐसी बात कैसे कह दी। सपने टूट जाते हैं। सपने टूट जाते हैं। राइट। उम्मीदें टूट जाती हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है, और उसकी वजह से कितना दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, तो ये सारे बड़े बड़े चीजें हैं ना, ये हम छोटे लगने लगते हैं। किसी ने अपमान भी कर दिया तो लगता है कि यार ठीक है ना, उसको जो कहना था उसने कह दिया, कोई जरूरत नहीं है ना कि वो सही होना चाहिए। राइट। उसके मन में आया, उसने बोल दिया। राइट। जैसे कोई व्यक्ति अगर नशे में है तो वो कुछ भी बोल देता है, तो हम बोलते हैं कि यार ये नशे में है। वैसे ही यहाँ पे भौतिक जीवन हम जब बिता रहे हैं, तो हम सब नशे में ही है। राइट। हम मान लेते हैं कि ये सच है, वो वास्तव में सच है कि नहीं है ये तो हमें शास्त्र बताएंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि देखो ऐसे ही जीना चाहिए, देखो यही सच है, यही लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये मेरी फिलॉसफी है, ये तुम्हारी फिलॉसफी है। अरे फिलॉसफी तुम्हारी मेरी नहीं हो सकती है ना, भगवान की होती है। और भगवान धर्म के आधार पर चलने के लिए हमें भगवत गीता भागवतम दिया, तो उसके आधार पर हमारी फिलॉसफी होनी चाहिए। राइट। तो अपने अपने फंडे बनाकर जब हम जी रहे हैं, तो हम नशे में ही है। तो जब कोई नशे में व्यक्ति बोल देता है कुछ, तो हम उसका बुरा नहीं मानते। वैसे ही जब हम भक्ति में होते हैं, तब ये जान लेते हैं कि सब लोग नशे में ही है। सब नशा क्या है, सबका अपना अपना भ्रम चल रहा है, और उसे लगता है कि मैंने उसका अपमान किया, ये सोचकर वो मेरा अपमान कर रहा है, लेकिन मैंने तो उसका अपमान किया ही नहीं। राइट। जैसे मान लो, जो मैंने आपको क्लास के पहले जो कुछ भी बातें कही, राइट, आप भक्ति में हो इसलिए थोड़ा तो विचार कर रहे हो कि शायद मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है, सुन लेते हैं, अच्छा लगे या ना लगे तो देखते हैं, अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हो तो देखेंगे, इतनी तो समझ है आप में। लेकिन अगर सिर्फ आप भौतिक जीवन ले रहे हो, राइट, तो आपके मन में कितना विचार आएंगे कि एक्चुअली ये जो व्यक्ति है इसकी औकात ही कितनी है कि वो मुझे सुनाने लगे। राइट। क्या उसको पता है उसकी उम्र क्या है, उसका क्या अनुभव है, और मेरे सामने वो कैसे ऐसे बात कर सकता है। राइट। मेरी मर्जी है मैं क्लास सुनने आऊं नहीं आऊं। राइट। जब मेरे को मिला टाइम में सुनूंगा। और याद रखने का कहाँ पे मैंने साइन किया कि मैं सब क्लासेस याद रखूंगा, स्मरण रखूंगा, और मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ये सब तो मैंने कभी प्रॉमिस नहीं किया है ना। तो मैं सुनाना है सुनाओ, मत सुना है ना मत सुना जाओ, किसी और की क्लास सुन लूंगा, ये सब सुनने के लिए थोड़ी ना मैं आया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे विषय आपके मन में आ सकते हैं। राइट। लेकिन जब भक्ति में कृष्ण आपके साथ है ना, तो वो इन सब को हटा के बोलते हैं, देखो ये सारी बातें ना तुम सबके साथ ऑलरेडी कर चुके हो। राइट। और जब तक सुनोगे तभी कोई सुनाएगा। अगर तुम बोल दोगे कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ मत बताओ, तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आपको कुछ बताने के लिए। राइट। सो कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमें पथभ्रष्ट होने से पथभ्रष्ट होने से बहुत बार बचाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा धर्म पर मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं हम, इसलिए वो हमारी रक्षा करते हैं हर तरीके से। और ये जो बेनिफिट है ये हमारा कंटिन्यू होते रहेगा। अगर आपने इस जीवन में 1% भक्ति की, राइट, नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप 2% से स्टार्ट करोगे। अगर उस नेक्स्ट वाले लाइफ टाइम में आपने 10% की, तो आपके उसके बाद वाले लाइफ टाइम में 11% से स्टार्ट करोगे। तो हम देखते हैं कैसे भरत महाराज और गजेंद्र, राइट, तो गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न थे,
तो इंद्रद्युम्न महाराज को श्राप मिला अगस्त्य मुनि से, तो वो गजेंद्र बन गए, यानी हाथी बन गए थे। लेकिन हाथी के शरीर में होते हुए भी उनको क्या याद आया? उनके पूर्व जन्म में उन्होंने जो भक्ति की और जो भगवान को वो प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना, वो प्रेयर्स उनको याद आ गए, उन्होंने वही कहे। और लॉर्ड हरि, अरे भगवान हरि आकर उन्होंने अपने सुदर्शन से उस मगरमच्छ का सर काटकर गजेंद्र को मोक्ष दिलाया। तो गजेंद्र ने तो हाथी के जीवन में कुछ नहीं किया था, लेकिन वो हाथी बनने से पहले जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, उस टाइम पे वो बहुत भक्ति की, इसलिए उसका लाभ यहाँ पर भी मिला। मतलब जन्म के पहले वाला जो किया है उसका बेनिफिट अभी भी मिल रहा है। क्या ये भौतिक विषय में हो सकता है? आपने कितने भी करोड़ों कमाए हो, राइट, कितने भी नाम फेम शोहरत जो भी कमाए हो, एक बार बॉडी चेंज हो जाए, सब कुछ डिफरेंट, राइट। उतना क्यों, हम शायद अपने कंपनी में जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या वो देखता है हम कौन है? वो बोलता नहीं है आप प्रभु कोई जी। भी हो, भाव तो यही लगेगा, राइट। तो यानी हमारे आइडेंटिटी का भी कितना लिमिटेड है। हम जिसके बारे में इतना कुछ सोचते, इतनी कुछ मेहनत करते हैं, उस सर्कल से बाहर आता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। यहाँ पे भी मंदिर में भी देख लो आप, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, वो तो डिवोटिस कम्युनिटी में है ना, राइट। जैसे ही बाहर जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो बुक हाथ में है, अगर हम बेचने जा रहे हैं तो सबके लिए वो नॉर्मल व्यक्ति है, राइट। मतलब भक्ति में भी एक सर्कल होता है, उसके बाहर हमारी उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो वैसे भौतिक जगहों पे भी हमारा एक सर्कल पे वैल्यू होता है, उसके बाहर नहीं होता है, राइट। तो दोनों में भी सर्कल के बाहर उतनी वैल्यू नहीं है। तो आप बताओ कौन सी करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए या भौतिक चीजें करनी चाहिए? दोनों में भी लिमिटेड ही वैल्यू है, भक्ति। भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में एक फर्क है। उधर हम अपनी सेवा करते हैं भौतिक चीजों में, और इधर कृष्ण की सेवा करते हैं, और कृष्ण का सर्कल बहुत बड़ा है, राइट। वो केवल इस जगत से नहीं है, वो एक्चुअली सारे जगत में। एक भक्त जब जाता है ना, जैसे हम देखते हैं भरत महाराज की कथा में, भरत महाराज का नेक्स्ट जन्म हुआ था एक हिरण के बच्चे की तरह, राइट, या फिर हिरण की तरह, ओके, तो डियर। तो उस टाइम पे उनको स्मरण था कि पिछले जन्म में मैं भरत महाराज था और मैं भक्ति करता था, लेकिन एक बच्चे, मतलब एक बच्चे के, एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गया था, इसलिए मुझे ये जन्म मिला। तो उनको स्मरण था, भले ही वो हिरण के शरीर में थे, लेकिन स्मरण था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बाकी हिरणों की तरह उन्होंने अपना जीवन नहीं बिताया, वो साधु संग करते थे, राइट, इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं करते थे। इसकी वजह से वो नेक्स्ट लाइफ में क्या हो गए, जड़ भरत हो गए थे। और जड़ मतलब क्या है कि कोई बुद्धि नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, एकदम पत्थर की तरह जड़, राइट। तो वैसे वो थे जड़ भरत, का मतलब क्या था वहां पे कि वो नॉर्मल व्यक्तियों की तरह कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। वो भले ही बहुत बुद्धिमान थे, बट ऐसा प्रतीत करते थे, ऐसा दर्शाते थे कि उनको कुछ नहीं आता, पागल की तरह ही है, ऐसा दर्शाते थे। क्यों? ताकि लोग उनमें इंटरेस्ट ना ले, राइट। अगर ये वो लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो फिर मैं फिर भौतिक कार्यों में फंस जाऊंगा। तो मैं इस बार एक्सक्लूसिवली भक्ति करूंगा, और उसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, इन लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं बनानी चाहिए, और दूसरों की भी कोई अटैचमेंट मेरे से होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे कर करके वो जी रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन कुछ मतलब डाकू लोग थे, वो काली के भक्त थे। तो वो बलि के लिए एक व्यक्ति को लेके जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में भाग गया। तो अब वो जो उनके सेवक थे वो बोले कि अभी जाएंगे तो हमारे जो सरकार है वो तो सुनेंगे नहीं, तो इसलिए हमें किसी को लेके जाना पड़ेगा। तो वो जड़ भरत को पकड़ लेते हैं कि देखो ये शरीर से तो एकदम हट्टा कट्टा लग रहा है, इसकी बलि देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो वो एक्चुअली वो डिफेंड भी नहीं करते अपने आप को। जब आके वो पकड़ लेते हैं तो उनके अगर बल से देखा जाए तो वो उनको मार के वो भी भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, राइट। वो बोले ठीक है ले जाओ। तो ऐसे हाथ बांध के उनको लेके गए थे, और जब लेकर उनकी बलि देने लग गए थे, राइट, तो उस टाइम पे काली जो थी वहां पे, राइट, वो अर्च विग्रह जो था काली का, वो वहां से वो काली बाहर आ गई, और उन्होंने सबका नाश कर दिया, वहां पे सबकी हत्या कर दी, सबका वध कर दिया, और जड़ भरत को बचाया। क्यों? क्योंकि आप भक्त हो, राइट। तो आप किसके भक्त हो? आप मेरे जो एक्चुअली मेरे जो मास्टर हैं, राइट, मेरे जो प्रभु हैं उनके आप भक्त हो, राइट। इसलिए आपके साथ गलत नहीं हो सकता। मतलब जो एक्चुअली काली है वो अपने भक्तों को
मार सकती हैं, क्यों? वो प्रभु के भक्त को बचाने के लिए, राइट। तो इतना फेमस है भक्त होना, मतलब नॉट ओनली डिवोटिस कम्युनिटी, बट डिवोटिस कम्युनिटी अगर देखा जाए तो अगर हम इस्कॉन एबिट्स मंदिर जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि डिवोटिस कम्युनिटी मतलब एबिट्स मंदिर जो आ रहे हैं, या फिर हम सोचते हैं कि थोड़े हरे कृष्णा वाले, बट एक्चुअली डिवोटी कम्युनिटी मतलब सबकी कम्युनिटी आती है। प्रहलाद महाराज की भी कम्युनिटी आती है, ध्रुव महाराज की भी कम्युनिटी आती है, ब्रह्मा जी की कम्युनिटी आती है, सब जगह पे एक्चुअली भक्त होते हैं। तो हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हमारा सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए भले ही हमें सर्कल के बाहर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन हमें चुनना है कि कितना बड़ा सर्कल एक्चुअली है, राइट। तो थोड़ी सी भी हम भक्ति कर लेना, हमारा परमानेंट अकाउंट होता है, वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है कि देखो इसने इतना किया था। एक बार मैं पुणे में था तो वहाँ पे एक ब्रह्मचारी बोलते थे कि कृष्ण इतना नोट करते हैं सेवा में कि अगर आपने मंदिर में गलती से भी एक ग्लास कहीं और पड़ा था तो उसको निकाल कर उसकी जगह पे रख दिया तो वो भी नोट कर लेते हैं, राइट। देखो इस दिन तुमने इस ग्लास को लेकर वहां पे रखा था, राइट। क्यों रखा था? किसी ने नहीं बोला था तुम्हें, लेकिन तुमने सोचा कि वो गलत जगह पे है तो उसको उठाकर ठीक जगह पे रख देता हूँ। अगर कोई मतलब डस्टबिन है, राइट, और डस्टबिन के बाजू में डस्ट पड़ा है और उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहे हो तो वो भी नोट होता है। सम और अदर वे आप कृष्ण किस वाले एरिया में कर रहे हो? मंदिर में कर रहे हो। और मंदिर में आप जो भी करते हो, राइट, वो कृष्ण के रिलेटेड है, वो भक्तों के रिलेटेड है। तो नोइंगली और अननोइंगली भी आपको बेनिफिट मिलते रहते हैं। कभी कभी बोलते हैं अज्ञात सुकृति बोलते हैं, मतलब आपने कुछ प्लान नहीं किया था ये करने के लिए, लेकिन बस हो गया, उसका भी बेनिफिट है, राइट। तो हम देखते हैं हमारे भौतिक जीवन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको थोड़ा सा बेनिफिट लेने के लिए। पूरी साल भर मेहनत करते हैं तब जाके हमें एक बार पता चलता है कि इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। और वो भी इंक्रीमेंट हमें देते ऐसे हैं प्लानिंग के साथ कि हम जाके पूछ भी लेना तो सारी गलतियां गिनाते हैं हमसे। देखो तुमने ये किया था, वो किया था, तुमने इतना प्रॉमिस किया था, इतना टारगेट करना था, तुमने ये किया नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगा मैनेजमेंट को तुम्हारे इंक्रीमेंट के बारे में? वो तो बोल रहे थे मुझे कि इसको निकाल दो, फिर मैंने फाइट किया कि मैं इसको नहीं निकालूंगा, और फिर उसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया। तो जो भी मिल रहा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन कृष्ण हमसे गलतियां नहीं गिनाते, राइट। वो बोलते हैं देखो तुमने ये सेवा किया, ये सेवा किया, ये सेवा किया। एक बार मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, वहां पे बोलते हैं कि जगन्नाथ जी के आंखें हमेशा खुली रहती है, राइट। कृष्ण के भी मतलब पलक झपकने के लिए वहां पे ये होते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको? पंखुड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पलके बोलते हैं। पल के बोलते हैं हाँ, प्रभु। पलके बोलते हैं। तो कृष्ण के भी पलके होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के तो खुले होते हैं ना। तो कृष्ण जगन्नाथ बनकर हमेशा आंखें खुली रखते हैं ये देखने के लिए कि एक तो कोई अच्छा काम कर ले, बस मैं उसको नोट कर लूं, राइट। और कृष्ण की पलकें क्यों होती है? ताकि हम गलत कर रहे तो वो पलक झपक देते हैं। तो देखो मैं इग्नोर कर दिया, तुमने वो किया था जब मैं देख नहीं रहा था, राइट, तो वो काउंटिंग नहीं आता, राइट। तो मतलब वो सिर्फ काउंट करते रहते हैं हमारे सारे अच्छे एक्टिविटीज, राइट। इसलिए अभी अपने चैतन्य महाप्रभु को भी बोलते हैं कि सार शिरोमणि बोलते हैं उनको, राइट। यानी वो सिर्फ सार देखते हैं, राइट। कितना भी छोटा सा अच्छा गुण हो ना उसको बड़ा कर देते हैं वो, राइट। तो बाकी ये जो जैसे जगाई मदाई थे, वो इतने नीच और निकृष्ट व्यक्ति थे कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी एक्चुअली मारा उन्होंने, राइट। खून बहने लगा था उनके मारने की वजह से, राइट। लेकिन उन्होंने किसी ना किसी प्रकार नेक्स्ट टाइम जब जगाई जिसने मारा था, जगाई और मदाई, तो जिसने मारा था वो फिर से और एक बार मारना चाहता था, तो उसने रोक दिया था दूसरे वाले ने कि देखो ये व्यक्ति ना मारने के बाद भी पलट कर नहीं मार रहा है और हमारे अच्छे के लिए ही सोच रहा है ये, तो ऐसे व्यक्ति को हमें मारना नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उसको कृपा देते हैं कि तुमने इसको मारने से रोका, राइट, इसलिए मैं तुम्हें कृपा दूंगा। यानी एक्चुअली उन्होंने जो कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, राइट, उसका कोई अकाउंट नहीं लिया, राइट। उन्होंने बोला कि देखो एक तुमने अच्छी सेवा की कि तुमने एक्चुअली उसको रोका मार खाने से, राइट, तो मैं कृपा दे सकता हूँ। तो दूसरा बोला कि मुझे भी मिलनी चाहिए फिर तो, राइट। तो वो बोला नहीं, तुमने अपराध किया है तो तुम नित्यानंद प्रभु से माफी मांगो, अगर वो माफ करते, वो रिकमेंड करते तो मैं तुम्हें कृपा दे दूंगा। तो ऐसे छोटा सा करके सेवा, छोटा सा माफी मांग के भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल सकती है। तो भक्ति में बहुत सारा बेनिफिट होता है।
जैसे पिछले एक सेम तेलुगु वाले क्लास में जब मैं ये श्लोक पढ़ा रहा था, तब मैंने एग्जाम्पल दिया कि कभी कभी हम लैंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? 10 लाख की लैंड है तो हम ले लेते हैं जमीन, क्यों, क्या सोच के लेते हैं हम? कल वो 20 लाख का हो जाएगा। कल वो 20 लाख का हो जाएगा, राइट? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो लैंड हम लेते हैं उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, बाकी सारे लैंड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और हम 10 लाख में लेते हैं, 8 में बेच के आते हैं, राइट? वो भी 2-3 साल बाद बोलते हैं कि बिल्कुल। डेवलपमेंट सोचे थे लेकिन डेवलपमेंट हुआ नहीं, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है, बुरी किस्मत होती है। कुछ लोगों का होता है कि 10 लाख में लेते हैं, वो 10 करोड़ बन जाता है। वो हमारे जीवन में तो नहीं होता ऐसा। या तो हमें खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, या तो फिर हमारे खरीदने के बाद वैल्यू बढ़ती नहीं। अगर वैल्यू भी बढ़ भी जाए, हम बेच नहीं सकते। जैसे बहुत बार हम घर का वैल्यूएशन करते हैं, देखो मैंने 20 लाख में खरीदा था, आज की डेट में वैल्यू 1 करोड़ है। लेकिन बेचोगे क्या आप? एक ही घर तो होता है, बेच के कहाँ जाएंगे हम? और दूसरा घर खरीद भी नहीं सकते। तो एक्चुअल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम करते रहते हैं ये सोच के कि आगे जाके फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट और रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट है वो है भक्ति में, राइट? तो भक्ति में जितना भी हम समय डालते हैं ना, उसका गारंटीड रिटर्न होता है। आप बोल ही नहीं सकते कि जैसे मैंने एक दिन एक क्लास सुना था 1 घंटा, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिला, कुछ याद भी नहीं था। स्टिल आपको उस टाइम पे आपने जो साधु संघ में आके जो सुना ना, उसका बेनिफिट ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका होता है, राइट? तो जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम खत्म होता है तो ही पैसे मिलते हैं हमको, राइट? भौतिक जगत में। लेकिन यहाँ पे काम का अटेम्प्ट करने में भी हमको पैसे मिल जाते हैं भक्ति में। कैसे कि हमने जप करने का प्रयास किया, राइट? प्रयास तो किया ना तुमने, पहले तो प्रयास भी नहीं करते थे ना, इसलिए मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगा। ऐसे हर चीज का मतलब कृष्ण ऐसे ढूंढते रहते हैं कि मैं इसके किस कारण से मैं इसको कृपा दे दूं, ये खुद ढूंढते रहते हैं। हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, देखो कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। हमने जो नहीं किया और हमें जो याद भी नहीं है, हमने गलती से जो कर दिया वो भी काउंट कर लेते हैं। तो इतने कृपालु है कृष्ण। तो उनके लिए और उनके भक्तों के लिए हमें कितनी सेवा करनी चाहिए, और कितना प्रीति पूर्वक होके, मतलब कितने प्रेम से, कितने श्रद्धा से करना चाहिए। हम यहाँ पे भौतिक जगत में कितने लोगों की सेवा करते हैं और हमेशा वो लोग हमें गलतियां गिनाते हैं। तो हम बोलते हैं कि देखो मैंने तुमने ये लाके दिया वो लाके दिया, अरे वो तो कोई भी लाके देगा, राइट? उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम ये लाके दोगे तो मैं मानू। होता है आपके साथ जीवन में? होता है नहीं होता है? यस प्रभु जी। आप बराबर बराबर प्रभु में जी। से यस प्रभु 98 जी, कर होता है, दो, हमेशा होता है। या 98 कर दो, दो चीजें छूट जाए, बस दो के बारे में ही सुनाएंगे, राइट? तो जैसे स्पेशली अपने स्पाउस के साथ होता है, अपने मतलब बीवी या फिर अपने हस्बैंड के साथ होता है। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, राइट? तो अब हम अगर सुनाने लगेंगे कि देखो मैंने तुमने ये किया, तो वो तो कोई भी हस्बैंड करता है, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, राइट? उसको छोड़ के क्या किया, राइट? तो फिर हम कभी कभी पेरेंट्स को भी बोल देते हैं कि देखो तुमने क्या दिया हमको, कुछ नहीं दिया, राइट? तो मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें एजुकेशन दिया, वो तो कोई भी कर लेता है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। और क्या किया मेरे लिए, राइट? कोई प्रॉपर्टी नहीं दी मुझे, राइट? मैं एक्चुअली वो कॉलेज में जाना चाहता था, आपने बोला बहुत फीस है मैं नहीं भर सकता, तो ना ही मेरे को जो चाहिए था वो एजुकेशन नहीं दिया, जितने पैसे चाहिए थे वो नहीं दिए थे, बचपन से मैं कॉम्प्रोमाइज करके आऊँ, क्या दिया मुझे आपने, ऐसा हम पूछने लगते हैं, राइट? तो एक्चुअली भौतिक जगत में ऐसे ही चलता है। हमें दिखाना पड़ता है, हमें कन्विंस करना पड़ता है सामने वाले को कि मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन कृष्ण के प्रति हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो एज ए परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं और सब कुछ नोट कर रहे हैं, राइट? और उसके हिसाब से वो हमें रिवॉर्ड्स देते रहते हैं। वो तो बोलते हैं जैसे कि नॉर्मल अगर हम एग्जाम लिखते हैं तो हमें डिस्टिंक्शन आ जाए तभी लोग पहचानते हैं हमें, या फिर नंबर 1 आते हैं। लेकिन कृष्ण का कैसा है, तुम एग्जाम लिखने भी आ गए ना तो बोलते हैं कि बस यही बड़ी बात है, तुम पास हो जाओ, डिस्टिंक्शन लाओ, वो सब तुम्हारी मर्जी है, लेकिन स्टिल तुम आ गए एग्जाम लिखने के लिए, तो आई विल कंसिडर यू फॉर द नेक्स्ट अपग्रेडेशन। जैसे एक बार अगर हम बोल दे हाथ उठा करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल ये बोलने से, मैंने एक बार सुना था, आई थिंक लीलानंद प्रभु और कृष्णानंद प्रभु पुणे में बोल रहे थे कि, ब्रह्मचारी है वो भी, तो वो बोले प्रभु कि एक बार आपने हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया,
अब सारे अपॉइंटमेंट आपके यमदूत के साथ जो थे, यमराज जी के साथ थे, नर्क के साथ थे, सारे अपॉइंटमेंट अब कैंसिल। अब आप नर्क जा ही नहीं सकते। एक बार भक्तों के संग में आकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से नरक जाने से हम रुक सकते हैं। मतलब हमारे एलिजिबिलिटी है, हम पक्का भागीदार हैं, हमारा हक है नर्क जाने का, लेकिन हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर कर नर्क से सारे संबंध तोड़ दिए। राइट, छठवें स्कंद में आते हैं जब यमदूत ऐसे अजामिला से मार खा के जाते हैं, मतलब मार खाना मतलब वो कुछ करने गए और उन्हें मात मिल गई ना विष्णु दूतों के साथ तो वो जब वापस जाते हैं तो यमराज जी से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ऑर्डर दिया तो वो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम गए और हमारा काम नहीं हुआ, ये तो कभी नहीं हुआ लेकिन आज हुआ है, आप बताइए इसका कारण क्या है। तो यमराज जी बोलते हैं जो वैष्णव होता है, जो हरिनाम लेता है, उसके पास आप तो क्या, मैं भी नहीं जा सकता उसके प्राण लेने के लिए, और बेटर ये है आपका कि आप उसके निकट जाओ भी मत। राइट, वरना आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो इसलिए इतना पावरफुल है जो हम हरि नाम लेते हैं। राइट, तो भले ही हम उतना शुद्ध तरीके से बहुत कुछ लेवल पे स्टैंडर्ड पे जाके शायद आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो कि प्रेरणा मिलनी चाहिए ना, अगर हम इतने लो स्टैंडर्ड पे ही इतने हाई बेनिफिट्स हमको मिलते हैं तो फिर स्टैंडर्ड बनाना चाहिए हमें। राइट, हमें और भी अच्छे से जप करना चाहिए, और भी अच्छे से सेवा करना चाहिए। तो यही है जो हमारा एसेट है, बाकी सारे चीजें काउंट ही नहीं होती है। जैसे कभी कभी हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, बहुत बार जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत लोग आके हमें सुनाते हैं, देखो तुम्हें इतने परसेंटेज आने चाहिए, इतना आएगा तो लाइफ सेटल हो जाएगा, उतना आएगा तो लाइफ सेटल हो जाएगा। आज के डेट में बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, उनके जॉब इंटरव्यू में कोई भी नहीं पूछता कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए, आपके इंटर में कितने आए। अगर कोई कितना भी टॉपर भी हो ना, वो बोलते हैं कि इस इंटरव्यू में मुझे तुम पसंद आए तो ही वो सब मैटर करता है, अगर नहीं तो इट डजेंट मैटर, इजंट इट। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो 100 मार्क्स लेके आ जाते हैं, 98%, 99%, बट वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी जो स्किल्स होते हैं, राइट, पर्सनल स्किल्स, वो उसमें उतने अच्छे नहीं होते। और जॉब करने के लिए सिर्फ मार्क्स की जरूरत नहीं होती है, राइट, वो बाकी सब होंगे तभी ये सब काउंट होते हैं। वैसे ही हमारे पास कितना पैसा है, हमने कितने अचीवमेंट्स है भौतिक स्तर पर, ये सब कुछ नहीं मैटर करता। अगर यही मैटर करता तो सुदामा कभी उतना महान भक्त बनता क्या? सुदामा के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। इवन वो जो पोहा लेके गए थे भगवान को देने के लिए, वो भी किसी और से मांग कर गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। राइट, बलि महाराज के पास सब कुछ था, हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, लेकिन कुछ काम आया? कुछ नहीं काम आया। राइट, भगवान एक क्षण में सब कुछ हर लेते हैं। राइट, हरी है वो, isn't it? तो हमने जो कुछ भी भौतिक स्तर पर किया है दैट इज ओके, आप करना चाहते थे आपने किया, लेकिन अगर भक्ति को त्याग कर ये सब कर रहे हो तो फिर गलत सौदा कर रहे हो। तो आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट है, जहां से आपको पक्का गारंटेड बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो भक्ति है। बाकी चीजें हैं जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करते रहिए, लेकिन अगर आप भ्रम में पड़ गए कि यही भौतिक चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, भक्ति कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, तो फिर गया। राइट, ये बाद में कर सकते हैं, यही तो बड़ा भ्रम है ना। राइट, आप में से कितने लोगों को पता है कि पक्का गारंटी के साथ आप बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकते हो कि कल सुबह आप उठने वाले हो? नहीं, मैं तो नहीं उठने वाली शायद, कृष्ण बचा ले मेरे को। तो वी डोंट नो वेदर विल ओपन अवर आइज, आज नींद से परमानेंट नींद में चले जाएंगे या सुबह उठेंगे हमारी गारंटी नहीं है। लेकिन हम बोलने लगता है कि देखो 5 साल बाद करूंगा, 10 साल बाद करूंगा, रिटायरमेंट के बाद करूंगा भक्ति। मतलब ये तो एरोगेंस ही हुआ ना, मतलब कितना मिथ्या अहंकार है कि हम बोल रहे हैं कि बाद में कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज व्हाट द इल्यूजन, जो माया शक्ति है वो हमें पोस्टपोन करवाते रहते हैं कि देखो कल भी तो सीरियस ले सकते हैं हम, परसों भी तो ले सकते हैं, उतनी जल्दी क्या है। तो भगवान को इम्पोर्टेंट बताती है लेकिन अर्जेंट नहीं बताती। तो इस वजह से हमारा भक्ति में क्या हो जाता है, स्लो हो जाते हैं हम। राइट, एक एग्जाम्पल था, आई थिंक मैंने इस क्लास में दिया या नहीं दिया। तो मान लो अगर आपको एक कार दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, और आपको मैं कार दूंगा
और आपको सिर्फ 2 घंटे समय है, ठीक है, तो आप कार को तेजी से चलाओगे या फिर धीरे से चलाओगे? तेजी से प्रभु जी। तेजी से, राइट। और जहां तक आप पहुंचे वहां तक आपको पहुंच के कार छोड़ देना है। जैसे मान लो 2 घंटे में आपको सिर्फ आप 400-500 किलोमीटर गए, मुंबई अभी भी दूर है, फिर भी आप उधर से कार छोड़ना ही पड़ेगा। आगे का सफर आपको अलग कार से या फिर अलग चीज से तय करना होगा, लेकिन आप उतना समय ही यूज कर सकते हो। तो वैसे ही हमको ये जो मानव शरीर मिला है, ये कुछ समय के लिए ही हमारे पास रहेगा। तो इसलिए इसका हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम भक्ति में फास्टली आगे बढ़े, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे जन्मों में यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं किया, तब जाके इधर ही है ना, राइट। कहाँ होना चाहिए हमें, कहाँ हो सकते थे हम, लेकिन हमने हर लाइफ में इग्नोर ही किया है कृष्ण को। बोले कि ठीक है अगले जन्म में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, ऐसे करते 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 हमेशा अपने अपने रीजंस देते रहे, देखो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, उस वजह से नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आज की डेट में हमारे पास रिजल्ट्स कम है और रीजंस बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन रीजंस काउंट नहीं होते हैं। जेन्यून रीजन प्लस वर्क नॉट डन इज इक्वल टू वर्क नॉट डन। समझे ये फॉर्मूला? यस प्रभु जी। तो वही है। तो हमें देखना है कि हमें अपने कारणों से ऊपर उठना है, तभी जाके हम कारणों दक्षाई विष्णु के पास जा सकते हैं, वरना हम अपने कारण में ही फंसेंगे, राइट। कारण ओशन। तो सर्व कारण कारणम जो है, राइट, उनके लिए हमें ये जो छोटे छोटे कारण है उसको पीछे छोड़ना चाहिए, तभी जाके हम भगवान की कृपा ले सकते हैं। तो ये जो श्लोक है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपका मन बोल रहा है कि इसमें क्या बेनिफिट है, तो आपको मन को बोलना चाहिए पता नहीं है लेकिन बहुत बेनिफिट है। एग्जैक्टली कैसे आएगा बेनिफिट नहीं पता है मेरे को, लेकिन बेनिफिट आएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोले हैं। अच्छा, कृष्ण ने बोला है तो सच हो, ऐसी क्या गारंटी है? बोलना कृष्ण अच्युत है, राइट। वो कभी अपने बात से मुकरते नहीं, राइट। और स्पेशली अगर भक्तों को कोई बात देते तो उससे कभी नहीं मुकरते। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानि ही नामे भक्त प्रणश्यति। बोलते हैं तुम जाके अनाउंस कर दो, भले ही लोगों को भरोसा ना हो मेरी बात पे, लेकिन इतना तो जानते हैं कि मैं भक्तों को दिया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। इसलिए तुम डिक्लेयर करो, तुम्हारे लिए तो एटलीस्ट मैं उसको फुलफिल करूंगा ना। क्योंकि मैंने बोला था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी मैंने रथ का पहिया उठा लिया था, तो लोगों को डाउट आएगा कि कृष्ण बातों पे टिकते नहीं है। और बाल लीला में भी बहुत सारे झूठ बोलते हैं, मैंने माखन नहीं खाया एंड ऑल। तो शायद उनको लग सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर भरोसा नहीं कर सकते, बट भक्तों को दिया हुआ प्रॉमिस हमेशा उन्होंने फुलफिल किया है। उन्होंने बोला मैं आके रक्षण करूंगा। तो द्रौपदी जब थी प्रॉब्लम में, उसकी रक्षा की। जब अर्जुन को बचा के रखने का उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो भले ही जयद्रथ ना युद्ध में आकर बच गया था और उसकी वजह से अर्जुन को अग्नि प्रवेश करना पड़ा था, राइट, उतनी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन कृष्ण ने वहां से भी बचा लिया। तो ऐसे बोलते हैं कृष्ण मारे राखे कौन, कृष्ण राखे मारे कौन। तो कृष्ण प्रॉमिस करते हैं तो वो डेफिनेटली फुलफिल करते हैं, और कृष्ण ने ही बोला है नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, राइट। एक्चुअली जो भी भौतिक चीजें होते हैं ना, टाइम के साथ साथ वो खराब हो जाती है। कितना भी फ्रेश फ्लावर हो, शाम तक क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। कितना भी फ्रेश दही हो, दूध हो, थोड़े टाइम के बाद वो खराब हो जाता है। कितनी भी अच्छी सब्जी हो, थोड़े टाइम बाद वो खराब हो जाता है। कितना भी हम यंग दिख रहे हैं, राइट, आज स्किन अच्छी है, पिलाएंगे ना व्रिंकल्स, राइट। आज ऐसी रीढ़ ऐसी है, धीरे धीरे झुक जाएगी। तो सब कुछ जो है टाइम के साथ साथ खत्म हो जाता है, लेकिन भक्ति ये टाइम के साथ साथ बढ़ती है, कभी खत्म नहीं होती। अक्षय है भक्ति, राइट। आपने 1% पे आए, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 से फिर 0.9 0.7 हो जाएगा। 1 से 1 ही वहां पे ही खड़ा रहेगा, राइट। जैसे एनआरवी वॉल होता है, आपको पता है, नॉन रिटर्न वॉल। उसमें आप पानी डालो, राइट, या फिर हवा डालो। जैसे हमारे 2 व्हीलर के 4 व्हीलर के होते हैं ना, उसमें एनआरवी लगा होता है। हवा अंदर जाती है लेकिन हवा बाहर आती है क्या? नहीं आती है, राइट। वैसे ही भक्ति एक बार हमने कर ली ना, तो वो अंदर ही रहती है, मतलब उसका कोई क्षय नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, उसका डिप्लीशन नहीं होता है। उसका सिर्फ इंक्रीज ही होगा, या तो फिर वहीं पे रुकेगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा।
राइट। तो हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ते ही रहता है, रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, और अच्छे से भक्ति करो। गारंटेड बेनिफिट है, जीरो रिस्क है, कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने कुछ खोया है क्या इतने दिन आके क्लास में, या फिर इतने दिन जब करके आपने कुछ खोया है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। सिर्फ पाया है ना। है। या कुछ नहीं खोते, क्योंकि कृष्ण कुछ रखते ही नहीं है हमारे से। वो बोलते हैं तुमसे 1 रुपया लूंगा तो मैं तुमको 1000 रुपये वापस करूंगा, तुम्हारे 1 रुपया नहीं रखूंगा बोलते। तो जितनी हम सेवा करते हैं ना, वो लौटा ही देते हैं। तो कृष्ण हमसे कुछ नहीं छीनते हैं, बट टेम्पररीली हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ छीन रहे हैं हमसे। बट जैसे कभी कभी बच्चों से भी हम अपना उनका खिलौना छीन लेते हैं ताकि वो पढ़ाई करे। लेकिन अगर मान लो हमने उनसे खिलौना नहीं छीना और उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो फिर क्या छिन जाएगा उनसे? उनका भविष्य छिन जाएगा, इजंट इट? तो वैसे ही भगवान कुछ चीजें हमसे ले लेते हैं ताकि हमें कुछ और अच्छा दे पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, पूजा कटारिया माता जी। यस प्रभु जी, आज हमने क्लास में क्या सीखा? एक्चुअली कौन सा पाठ सीखा? कौन सा क्या बुक सीखा पढ़ा? मतलब? कौन सा बुक पढ़ा? क्या माता जी, आप ऐसे क्यों सवाल पूछते हो? कि लास्ट टाइम हम 40 करे थे ना प्रभु जी, भगवत गीता का। मुझे नहीं पता, आप ही याद करो। हाँ बताओ ना प्रभु जी। नहीं बताऊंगा मैं। आप हमने पूरा क्लास सुन रहे हो? भगवत गीता आप 1860। कितने बजे ज्वाइन किए क्लास को? मैं 8:30 शायद 8:30। क्यों लेट ज्वाइन किया आपने? मैं वो गोवर्धन प्रभु जी का क्लास दे रही थी, वो 7:30 वाला। ओके, तो इसका रिकॉर्डिंग जब शेयर होगा आप देख लेना और आप पता कर लेना कौन सा तो श्लोक अभी है। भी हम भगवत गीता ही कर रहे हैं प्रभु जी। मुझे नहीं पता। अब बताओ ना प्रभु जी, हमने लास्ट टाइम 1869 किया था। बताओ। 1868 किया था हमने। हाँ, 68 एंड 69 ना प्रभु जी। अच्छा, आपको एटलीस्ट श्लोक याद हो ना याद हो, किस लैंग्वेज में सुना था वो तो याद है आपको? और किस दिन सुना था याद है? जी नहीं, आई थिंक मैं दो क्लासेस को मिक्स कर रही हूँ क्या? ठीक है, आप मुझे 2000 रुपये अकाउंट में डालिए। मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्लास कब हुआ और ये कौन सा क्लास चल रहा है। ओके। करोगे आप? नहीं 2000 ठीक है। ज्यादा नहीं। बोलोगे जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है कौन सा भी क्लास हो, कौन सा भी श्लोक हो, कौन सी भी बुक हो। मैं बहुत ही निकृष्ट टाइप ऑफ बच्चा हूँ प्रभु जी, आपके क्लास का एकदम बैक बेंचर टाइप। तो इसलिए आपको ना, देखो फाइन तो भरना पड़ेगा ना फिर। ऐसे थोड़ी ना हर जगह अगर आप बोल दोगे ट्रैफिक पुलिस को कि एक्चुअली ना मैं ट्रैफिक रूल्स जान ही नहीं पाता हूँ, मुझे लगा लास्ट टाइम मैं रेड था तो गया था, इस बार भी मैं रेड था फिर गया, मुझे नहीं पता था कि रेड पे रुकना चाहिए और ग्रीन पे जाना चाहिए, ऐसा बोल दोगे तो छोड़ देगा ट्रैफिक पुलिस? क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आपके क्लास में थे नहीं आपने नहीं, आप मेरे बोला। सवाल का जवाब दो ना। जी नहीं, नहीं छोड़ेगा। फाइन तो भरना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए, isn't it? तो आपका फाइन क्या है, आप मुझे पैसे मत दो, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा। आप फिर रिकॉर्डिंग देखना, फिर आप खुद ही पता करना कौन सा श्लोक है और कौन सा बुक है। क्योंकि आपने लास्ट टाइम एक क्लास में बोला था कि हमारा भगवत गीता खत्म हो चुका है, हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे, ऐसे कुछ आपने बोला था। आई वाज लाइक कौन सा बुक पढ़ने वाले? फिर आपने श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम भी लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि आपने चैतन्य प्रभु का शुरू किया या श्रीमद् भागवतम, है ना? या मैंने जो मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, आपने सुना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना। बस वो करो ना फिर। ओके। किसी का और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, बहुत दिन बाद आज क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला, बहुत दिन बाद मैं स्किप हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मतलब मिताली पता नहीं माता जी। क्या। जी प्रभु जी, ऐसे तो मैंने चैंटिंग करती हूँ। आज हम्म। आपका क्लास इतना मोटिवेशनल था, मैंने मेरे बच्चे को टेंशन से बाहर निकाल दिया है। आपने अच्छा। इतना अच्छा स्पीचेस दिया है। उसका फाइनल एग्जाम चल रहा है 11th क्लास 11th का। हाँ हाँ। पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ओवर थिंक सोचते रहता है। तो हम्म। आज मैंने सोचा छोड़ो, फिजिक्स का एग्जाम है नेक्स्ट डे, तो मैं बोला छोड़ो आज प्रभु जी के सुनते हैं, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। तो आज प्रभु जी मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने आपका जितना स्पीचेस था ना, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, सब ऑल ऑल स्पीचेस मेरे बच्चे पर एप्लीकेबल होता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भगवान आप मैंने आपके थ्रू उसके दिमाग में घुस जाए
पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग माथा में घूमते रहता है, उसका सर पे घूमते रहता है। इस घूमने की वजह से ना वो पढ़ाई में मन ही नहीं दे पा रहा है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, एग्जाम ऐसा खराब क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ, टीचर ने ऐसा बोला, टीचर ने वैसा क्यों बोला मुझे, ऐसा टीच क्यों किया, ये सब उसका दिमाग में घूमते रहता है, आके बोलते रहता है, तो टाइम वेस्ट होता है। मैं बोला कि आज छोड़ो सब कुछ, आज प्रभु जी का हम सुनेंगे ही। और थैंक गॉड प्रभु जी आज इतना अच्छा स्पीच, मतलब उसके लिए सारे कुछ एप्लीकेबल हो गया, मतलब मेरा मन शांत हो गया। प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी, मतलब भगवान की तरफ से थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे बच्चों को भी अच्छा लगा। मैंने उसको पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, मुझे छोड़ो एग्जाम है तो है, छोड़ो भगवान की कृपा लो। पर आज ही बाई चांस मैंने फॉर्चुनेटली इतना अच्छे स्पीचेस उसके लिए, मतलब एज ए बेस्ट वर्ड टीचर स्पीच हमने सुना। हरी हरी मेरा मन बोल। भरा है सच्ची में, मन भरा है। इतना अच्छा टीचर, इतना स्पीच, अच्छा स्पीचेस में भी मैं मतलब इतना साल में नहीं सुना होगा, ऐसा लगा मुझे आज। इससे मेरे बच्चे को कुछ उपकार हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। आपके बच्चे का एग्जाम अच्छे से जाए, वो अच्छे से पढ़ाई में भी आगे बढ़े, ऐसी हम आशा करते हुए, भगवान से कृपा मांगते हुए, हम 3 बार सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच मिताली माता जी। हरी हरी बोल। हरि बोल Yes. प्रभु जी, हरि बोल। किसी और का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? प्रभु जी एक प्रश्न है। यस प्रभु। हम सुनते हैं कि हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, हम्म। सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, एक वो भी है, एक समझ है, बट राइट। ये एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट कैसे, कहाँ, कैसे करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, वो हम्म। क्लियर नहीं है। या तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन किस प्रकार से लिया जाए, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। या फिर किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि हमने आश्रय लिया है या नहीं करेक्ट, लिया है? करेक्ट, करेक्ट, राइट। करेक्ट। हाँ, हाँ। सो एक्चुअल में चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यसीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो यानी 6 डिविजन्स होते हैं, 6 अंग होते हैं आश्रय लेने का या फिर शरणागत होने का। तो वो उसमें से पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो है अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। यानी भगवान का आश्रय लेना या फिर शरणागत होना मतलब जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका हम चुनाव करेंगे, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है यानी विपरीत है या फिर विरुद्ध है उसका हम त्याग करेंगे। राइट। तो वो होता है फर्स्ट स्टेप जानने का कि हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपको बहुत ही डिप्रेशन हो गया, राइट, कुछ आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप एकदम डिप्रेस्ड हो गए हो, बहुत स्ट्रेस आ गया, तो जनरली जो लोग स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, वो 2 रास्ते होते हैं उनके सामने। एक तो बेटर गाइडेंस लेने के लिए सीनियर के पास जाना, या फिर सीनियर डिवोटी के पास जाना, या फिर भगवान की बारे में कुछ सुनना, या फिर भगवान का जप करना। और दूसरा होता है उस स्ट्रेस को या फिर उस डिप्रेशन से निकलने के लिए या उसे भूलने के लिए किसी चीज को, भौतिक चीज को लेना, जैसे कि स्मोक करना या फिर अल्कोहल लेना, या फिर जो उन्हें मन में आए, राइट, वो कर देना, राइट, या फिर अपने आप को बंद कर लेना, किसी से दूर रखना, राइट, ये चॉइस होता है। तो अब ये जो अल्कोहल लेना, स्मोक करना, ये सब जो कोई अगर स्ट्रेस में या डिप्रेशन में कोई व्यक्ति करता है, तो उसके लिए वो जेन्युइन लगता है, क्योंकि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, राइट, तो उसके लिए वो जेन्युइन लगता है, लेकिन क्या वो भक्ति के लिए अनुकूल है? नहीं, नहीं प्रभु जी। नहीं है, राइट। तो भले ही हम डिप्रेशन में हो या स्ट्रेस में हो, हमें भगवान की तरफ देखेंगे तो वो होता है भगवान का आश्रय लेना। उसको छोड़ के भौतिक चीजों का आश्रय लेने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रातिकूल चीज कर रहे हैं, यानी वो भक्ति के अगेंस्ट हैं, राइट। तो ये एक होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर सुबह उठ के जप करना है या फिर नींद में रहना है,
तो कौन सा प्रतिकूल है, कौन सा अनुकूल है? जब सुबह करना उठ के जप करना अनुकूल, प्रभु जी, जप करना अनुकूल जप है, करना राइट। तो यानी जब उठकर आप जप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? भगवान का आश्रय ले रहे हो। आश्रय ले अगर रहे नहीं उठ रहे हो तो इसका मतलब है आप किसका आश्रय ले रहे हो? नींद का आश्रय ले रहे हो, नींद यानी का माया आश्रय का ले आश्रय ले रहे हो, राइट। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप प्रतिकूल में हो या फिर अनुकूल चीज कर रहे हो या फिर प्रतिकूल कर रहे हो। और तीसरा दूसरा होता है रक्षिष्यसीति विश्वासो, यानी भगवान की तरफ हमें देखना ही नहीं, उस देखने में भी विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे संरक्षण देंगे, ये मुझे बचाएंगे। तो ये विश्वास रखना भगवान के प्रति, ये भी आश्रय लेने का एक कारण है, राइट। हम किसका आश्रय लेते हैं? हम उसी का आश्रय लेते हैं जो हमारी रक्षा करता है। एक्चुअली हम अपने जॉब का आश्रय क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे जो हमें सैलरी मिलती है उसे उससे हमारा पोषण होता है, संरक्षण होता है, ये हमें विश्वास है, इसलिए तो हम उतना टाइम देते हैं। बॉस की गाली क्यों सुनते हैं? उसका आश्रय फिर भी क्यों लेते हैं? इतना पसंद है, नहीं पसंद है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। अगर ये नाखुश है तो ये मेरी नौकरी भी निकालवा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसका आश्रय ले रहे हैं तब भी जब हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है। तो वैसे ही कृष्ण का आश्रय लेने से मुझे संरक्षण भी मिलेगा, उसके साथ साथ गोप्तृत्व वर्णम तथा, यानी कृष्ण इज द मेंटेनर। तो ये भी विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास रख के हमें क्या करना चाहिए? आत्मनिक्षेप, अपने आप को समर्पित करना चाहिए। कैसे? कार्पण्य, यानी नम्रता के साथ, राइट। अगर आपने आपके किसी ने अपमान कर दिया और आपने उसे पलट कर कुछ नहीं बोला, राइट, उसको बड़ा नहीं किया, उसका बात का पतंगड़ नहीं बनाया, तो एक्चुअली आपने भगवान का आश्रय लिया है। क्यों? क्योंकि आप नम्र थे ना, राइट। अगर आपके मिथ्या अभिमान या मिथ्या अहंकार आपका जाग जाता तो आप बात को आगे बढ़ाते, उसको पलट के जवाब देते, उससे झगड़ा करते एंड ऑल। तो वो वाला एक्टिविटी भी क्या है? कार्पण्य, यानी आप नम्रता के साथ हो, राइट। तो अगर आप अपना डिसीजंस ले रहे हो, जैसे जॉब चेंज करना है या फिर यहाँ पे खर्च करना है, वहाँ पे खर्च करना है, किसी को ये बोलना है वो बोलना है, ये बोलने से पहले, ये करने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि इसकी वजह से मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा या पीछे जाऊंगा, तो ये भी आश्रय लेना ही है। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज से आप कर सकते हो व्यक्त कि आप आश्रय लेना चाहते हो। जैसे मान लो ये क्लास अटेंड करना है नहीं करना है, आपके पास क्वेश्चन आया होगा, राइट। आपने किया ना अटेंड, राइट। क्या किया आपने? आश्रय लिया। किसी और का भी आश्रय ले सकते थे आप, लेकिन यू चोज टू बी इन द क्लास। अभी आपको सवाल पूछना था या नहीं पूछना था, ये भी चॉइस था, लेकिन आपने पूछा, इजंट इट? तो क्या है, एक एक स्टेप जो आप ले रहे हो कृष्ण की तरफ, वो यही व्यक्त करता है, यही दर्शाता है कि आप आश्रय ले रहे हो। और एक एक स्टेप जो आप नहीं लेते हो या फिर पीछे लेते हो, इसका मतलब है आप आश्रय नहीं आश्रय लेते। नहीं ले रहे हो, राइट। तो ये आप चेक करो कि कितनी बार मुझे ऑप्शंस मिले थे और कितनी बार मैंने कृष्ण को चूज किया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कितना आश्रय ले रहा हूँ, कितना नहीं ले रहा हूँ। तो भक्त का जो पूर्ण आश्रय ले लेता है ना, उसके सामने कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि माया या कृष्ण। उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, कृष्ण और कृष्ण। ए बी सी डी कितने भी ऑप्शन रख दो, सब में कृष्ण ही होता है जो पूर्ण आश्रय ले लेता है। जैसे आश्रय के बारे में अगर हम एक लीला सुने, तो अम्बरीश महाराज के बारे में कभी आपने सुना है? अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त, बहुत महान बड़े भक्त। भक्त है। हाँ जी। तो एक दिन उन्होंने क्या एकादशी व्रत कर रहे थे वो, और उनका एकादशी व्रत बहुत लंबा था, वो 1 साल का एकादशी व्रत था उनका। हम एक दिन का करते हैं ना, उनका 1 साल का था, राइट। तो उस टाइम पे वो अपना व्रत तोड़ने ही वाले थे, क्योंकि द्वादशी आ रही थी। आते। तो उस टाइम पे दुर्वासा मुनि आ गए थे, हाँ जी। और दुर्वासा मुनि बोले कि रुको, हम साथ में मिलके फास्ट ब्रेक करते हैं। और दुर्वासा मुनि गए थे रेडी होकर आने के लिए, तो टाइम चला जा रहा था, और द्वादश का पारायण होता है ना समय, हाँ हाँ, उसके टाइम अंदर ही होता है, ब्रेक करना होता है। करना होता है। तो फिर दुर्वासा मुनि बोले रुको, और ये टाइम निकलते जा रहा है तो क्या करना चाहिए? तो उनके जो ब्राह्मण थे उनके साथ, तो वो बोले कि एक ऑप्शन है, आप चरणामृत ले लो। तो चरणामृत लोगे तो एकादशी का व्रत टूटेगा भी और नहीं भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये चरणामृत है, ये नॉर्मल पानी नहीं है, नॉर्मल राइट। पानी में। तो ऐसा उन्होंने चरणामृत लिया।
और जैसे ही वो ले लिया, दुर्वासा मुनि को पता चला कि इन्होंने फास्ट ब्रेक कर दिया, तो उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने बोला कि तुमने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया। नहीं किया। तो उन्होंने एक राक्षस को क्रिएट किया और मारने के लिए अम्बरीश महाराज के सामने भेज दिया। तो मतलब बहुत कम गैप था, अम्बरीश महाराज यहाँ पे खड़े थे और ये राक्षस उनकी तरफ आ रहा था। तो भागवत में ऐसा कहते हैं और आचार्यगण भी ऐसे सुनाते हैं, जब ये राक्षस मारने के लिए आ रहा था ना उनकी तरफ तेजी से, तो अम्बरीश महाराज ने एक स्टेप भी पीछे नहीं लिया, ना उन्होंने एक स्टेप आगे लिया ना ही एक स्टेप पीछे लिया, वो सिर्फ ऐसे खड़े हो गए थे। बोले अगर यही कृष्ण की इच्छा है तो होने दो, राइट। और अगर बचाना है तो वो बचाएंगे, अगर मारना है तो वो मारेंगे, बट आई विल नॉट स्टेप बैक, नेदर आई विल एस्केप नॉर आई विल डिफेंड। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने भेजा है मुझे मारने के लिए, अगर मैं उसका विरोध भी करूंगा तो वो भी एक अपराध होगा ना, राइट। और अगर मैं भाग जाऊंगा, राइट, अपने प्राण के लिए, तो फिर भी मैं बचा नहीं पाऊंगा अपने आप को। तो ये मैच्योरिटी होता है, मतलब इतना वो क्या बोलते हैं, सरेंडर्ड सोल थे, इतना आश्रय ले चुके थे कृष्ण का कि मृत्यु सामने थी फिर भी उन्हें कुछ डर नहीं था, उन्हें लगा यही कृष्ण का प्लान है तो होने दो, राइट। वैसे ही बलि महाराज ने जो किया वो आत्मनिक्षेप था, उन्होंने अपने आप को दे दिया था। जब 3 पग का जगह पूछा था तो 2 पग में उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया था, जब तीसरे के लिए उन्होंने क्या बोला कि मेरे सर पे रखो, राइट, आत्मनिक्षेप उन्होंने पूरा दे दिया। तो ये सब हम जब सुनते हैं तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी अमरीश महाराज कुछ नहीं किए, सिर्फ खड़े हो गए, तो हमारे जीवन में भी कोई आपत्ति आ जाएगी तो हम भी ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या, राइट। तो इसमें भी हमें समझना चाहिए, जैसे द्रौपदी ने हाथ उठाकर कृष्ण को बुलाया, राइट, वो एक तरीके का शरणागत था, राइट। अर्जुन ने क्या किया, प्रश्न धनुष पूछा, उठाकर, या छोड़ दिया। फाइनल में धनुष उठाकर युद्ध किया उन्होंने। हम्म। तो उधर में उन्होंने आश्रय कैसे लिया कृष्ण का, कृष्ण की बात सुनकर युद्ध किया, युद्ध किया। उसमें एक्शन है, तो थ्रू एक्शन ही हैज शोन सरेंडर। और द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी ने हाथ उठा दी कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, हमने कुछ नहीं कर सकते। राइट। तो हाथ उठाना भी शरणागत है, धनुष लेकर युद्ध करना भी शरणागत है। सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होते रहते हैं, तो हमें सुनना भी चाहिए, प्रेरणा भी लेनी चाहिए और ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। तो ये आपको धीरे धीरे से मेच्योरिटी बढ़ेगा जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो। बट एज ऑफ नाउ आपके लिए यही है कि अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, और विश्वास रखो कि कृष्ण आपके मेंटेनर है और कृष्ण आपका संरक्षण करेंगे। इफ यू चूज कृष्णा, कृष्णा विल चूज टू प्रोटेक्ट यू, उसमें कोई डाउट नहीं है, ओके, ठीक है। यस, किसी और ने थैंक भी यू प्रभु हाथ जी। उठाया था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी मुझे सवाल भी आ रहा है, उसको पूछना भी नहीं आ रहा है मुझे तो आप प्रयास कीजिए, मैं समझने का प्रयास करूंगा। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि द्रौपदी ने बस हाथ खड़े कर दिए थे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तब का था, लेकिन अब तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि अब हमारे साथ ऐसे कुछ हो रहा है तो हम लोग ऐसे हाथ खड़े करके ऐसे। बट मैंने एक लेक्चर में सुना था कि हम ऐसे अभी नहीं कर सकते, हमको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे मैंने सुना था। एक्चुअली द्रौपदी ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हाथ नहीं उठाए थे, उसने युधिष्ठिर महाराज से पूछा बचाओ, उसने अपनी साड़ी को खींचने से बचाने का प्रयास किया, लेकिन दुशासन के पास बहुत शक्ति थी ना, तो उसने पूरा प्रयास किया, उसके बाद में ही उसने हाथ उठाए, राइट। अभी हाँ। अर्जुन ने हाथ, उसने भी उठा दिए थे हाथ, मैं बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दिया था उसने फिर से गांडीवधारी बन के वो फिर से युद्ध किए थे। तो यहाँ पे अर्जुन का पोजीशन ऐसा था कि उसको मैं ज्ञान दूंगा तो उसके पास शक्ति है, लेकिन द्रौपदी का केस ऐसा था, उसकी जितनी भी शक्ति थी ना उसने उसका उपयोग कर लिया, अब उसके परे वो कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसने हाथ उठा दिए थे। तो आज के जमाने में सेम रूल अप्लाई होता है, आप जितना कर सकते हो अपने बचाव के लिए आपको करना चाहिए, उसके बाद में ही कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए। और ये सिंपल प्रिंसिपल है, यू डू व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, फॉर दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन कृष्ण। जो आप कर सकते हो वो आप ही को करना है, जो आप नहीं कर सकते हो उसके लिए कृष्ण के ऊपर निर्भर होना है।
तो हम हाथ उठाने से पहले पूरे दोनों हाथों से पूर्ण विश्वास के साथ पूरा मेहनत करेंगे, तब भी अगर नहीं होता है, राइट, तब हम हाथ उठाएंगे और तब कृष्ण बचाने आएंगे हमें, राइट। तो पॉइंट प्रभु समझ जी, में आया मतलब? हाँ समझ में आया। हम्म। और प्रभु जी ये कि हम भक्ति में है इसलिए हमको पता है कि मतलब भौतिक जो जो कुछ है उससे ज्यादा आध्यात्मिक है, हमको यहाँ आए इसलिए पता चला। हम्म। बट हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? यहाँ जैसे पे घर लेके पे आओ, मैं समझाऊंगा उनको। नहीं, ऐसे ही मतलब मजाक कर कोई रहा था कोई मैं। कुछ कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग। या सी बच्चे भी बहुत सवाल पूछते हैं, मम्मा बताओ मैं कैसे पैदा हुआ, क्या बताते हो आप? अच्छा। एग्जैक्ट प्रोसेस तो हम नहीं बता सकते ना, हाँ। राइट। उसके लिए बच्चे को बड़ा होना पड़ता है, राइट। तो बहुत सारे लोग सवाल तो पूछ लेते हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए हमारे पास क्षमता भी होनी चाहिए, समझने के लिए उसके पास समझ भी होना हाँ, चाहिए। समझ भी हमारे पास उतना ज्ञान भी होना चाहिए ना कि समझाए भी कैसे। एग्जैक्टली तो उनको बोल दीजिए, देखो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड है एक कोर्स, तो वो सबके लिए ओपन है, फ्री सेशन है, आप अटेंड करो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगा, उसके बाद में आप सवाल पूछो, उसके भी धीरे धीरे से जवाब मिलेंगे। उसके बाद में 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास का जो क्लास चलता है वो भी अटेंड करो। तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है, सिर्फ सवाल पूछने से नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद के पास सारे जवाब थे, लेकिन उन्होंने सबको वही जवाब दिए जितना वो समझ सकता है, और जो वो नहीं समझ सकता है उसको वो बोलते थे कि अभी तुम ये समझोगे नहीं, अभी तुमको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तभी समझोगे। जैसे एक माता जी थी, वो आध्यात्मिक जगत के बारे में बहुत सवाल पूछती थी उनसे, कि देखो गोलोक में ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा आंसर देने लगे, बाद में बोले कि देखो इतने सवाल पूछने से अच्छा है कि तुम अच्छे से जप करो और खुद गोलोक चले जाओ और पता करो कि वहां पे क्या होता है, कैसे होता है। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक ही हम समझा सकते हैं, बाकी आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक छोटी बच्ची जो होती है, वो प्रेग्नेंट बनने का नाटक कर सकती है, अनुकरण कर सकती है, लेकिन जब वो खुद प्रेग्नेंट होगी ना, तभी समझेगी वो प्रेग्नेंट वाली फीलिंग क्या होती है, राइट। वो ऐसे कोई मतलब कुछ ऐसे पेट ऐसे करके अंदर कपड़ा रखे, वो कुछ अनुकरण कर सकती है, खेल कूद में कर सकती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड ऑल, लेकिन सच में क्या होती है प्रेगनेंसी, वो तभी समझेगी जब वो खुद प्रेग्नेंट होगी। तो वैसे ही कुछ सवाल के जवाब हम तभी दे सकते हैं जब वो एक स्टेज पर होंगे, और कुछ सवाल के जवाब हम दे ही नहीं सकते, उन्हें खुद ही निकालने पड़ते हैं। तो कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, वो किस स्टेज में है, उसके हिसाब से हमें उन्हें गाइड करना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए कि देखो मैं आंसर दे सकती हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। वो फिर से हमें आर्ग्यू करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बोल सकते हो कि मैं समझ नहीं सकता। तो बोल सकते हैं, देखो फर्स्ट क्लास वाले को हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाते हैं, भले ही वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ ले, हम जानने की, जैसे टीचर होता है, वो एमए, एमबीए, एमफिल, बीएससी, बीएड ये सब करके आते हैं, प्राइमरी स्कूल में क्या सिखाते हैं, ABC। राइट। वो एबीसीडी सिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते उससे परे, लेकिन स्टूडेंट्स उसके परे जानने का इंटरेस्ट नहीं रख पाएंगे, ना ही उनकी समझ है, इसलिए वो ये बताती है। तो वैसे ही भले ही एक तो चीज है, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको क्लासेस अच्छे से सुनने होंगे, अच्छे से जप करना होगा, आपकी क्षमता बढ़ानी है, लेकिन क्षमता बढ़ाने से ही काफी नहीं है, सामने वाले को भी थोड़ा सा लेवल होना चाहिए समझने के लिए, तब जाके ही वो समझ सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आंसर देना चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहिए कि देखो तुम क्लासेस पढ़ो, बुक पढ़ो, राइट। उसके बाद में ही, जैसे एक दिन एक ऑडियंस में से एक व्यक्ति था, तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद एक्चुअली इससे अच्छा तो बुद्धिज्म है, आप जो बता रहे हो उससे अच्छा बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म में ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम बुद्धिज्म को फॉलो करते हो? तो उसने बोला नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला, फॉलो बुद्धिज्म इफ यू लाइक, फॉलो इस्लाम इफ यू लाइक, फॉलो वॉट एवर रिलीजन यू लाइक, यू फॉलो, if you follow then only you will understand what is right, what is wrong. Just talking about this religion, that religion, this philosophy, that philosophy doesn't make any sense. तो बहुत सारे लोग सिर्फ पूछते हैं, बातें करते हैं,
कुछ फॉलो नहीं होते हैं। अरे इसमें तो तुम लारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो सही है या गलत है पता करने के लिए तुम्हें स्टडी तो करना होगा ना। सिर्फ ऐसे ही निष्कर्ष निकाल रहे हो कि देखो ये ऐसा है वो ऐसा है, तो ये नहीं चलेगा ना। तो उनको बोलना चाहिए डट कर कि देखो मैं नहीं जानती, लेकिन जो जानता है उस व्यक्ति के पास तुम्हें लेके जा सकती हूँ, आंसर दिलवा सकती हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए भी तुम्हें थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। अगर ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इन दोनों के लिए तुम्हें रेडी होना चाहिए, अदरवाइज तो मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं प्रभु जी, ये तो होता है कि 10 में से आध्यात्मिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो 10 लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो 9 जो होते हैं वो उनके उनके क्वेश्चन बेकार के होते हैं। होते वो एक हैं टोंट भरे होते हैं, उनको कुछ समझना नहीं होता। या उनको बस एक क्वेश्चन करना होता है। एक बंदा कोई होगा जिसको एक्चुअली इंटरेस्ट होगा। एक्चुअली इंटरेस्ट होगा, जिज्ञासा हाँ, होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उस व्यक्ति को हमें हेल्प करना चाहिए जिसकी जेन्यून जिज्ञासा है कि मुझे जानना है, राइट। एक्चुअली प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जनरली जो रिसेप्टिव है ना, उनको हमें प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वो मृदु स्वभाव के हैं तो कुछ जाएगा उनके अंदर। जाएगा जाएगा, जैसे आप करेक्ट। पत्थर के सामने चाकू भी लेके ऐसे घुसाओ, जाएगा क्या चाकू बीच में? नहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई पनीर जैसा है, कोई हाँ, दही बोला। जैसा है ना, तो छोटा सा एकदम केश भी उसके अंदर जा सकता है, राइट। तो हमारे पास बहुत स्ट्रांग नॉलेज है, लेकिन उसका हृदय बहुत पत्थर जैसा है, उसका मन एकदम क्लोज है, माइंड एकदम ओपन ही नहीं है, क्लोज माइंडेड है। तो कितना भी हम अद्भुत आंसर देना, उसको और गलत ही लगेगा, राइट। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कैपेबिलिटी टू आंसर एंड हिज कैपेसिटी टू रिसीव एंड डाइजेस्ट द आंसर। प्यार दोनों तरफा होता है कि एक तरफा होता है रिलेशनशिप बनाने के लिए? दोनों तरफ। तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो सुनाने वाले को भी रेडी होना चाहिए, सुनने वाले को भी रेडी होना हम्म, चाहिए। हाँ प्रभु जी, ये तो है। या और लेकिन प्रभु अगर जी मुझे एक, मतलब हम्म, आपने जब हमारी क्लास ले रहे थे जो स्टार्टिंग में या जो एक्चुअल क्लास थी, हाँ, जो एक्चुअल वो बहुत अच्छे दिमाग में बैठ गई है। मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई कि आपने बोला ना कि मैं पहले ये क्लास करके आया हूँ, फिर इतना ब्रेक मिला, फिर अभी ये क्लास कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर। तो मुझे ऐसे बहुत तकलीफ हुई, मतलब हाँ प्रभु जी इतना इससे बोल रहे हो और आप, मैं एवे ही सुन रही हूँ, मतलब कि जो भेजे में जा रहा है जा रहा है, नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसे ही सुन रही हूँ। मतलब प्रभु जी मुझे हेल्प चाहिए कि मैं कैसे समझूं, कैसे पढूं, कैसे आगे बढ़ूं, ये चाहिए मुझे हेल्प। आपको रिपीटेडली आपको करनी चाहिए माता जी। जैसे अभी आपने ये क्लास सुना तो कुछ अंदर गया होगा, कुछ बाउंस हो गया होगा, लेकिन इसका हाँ, रिकॉर्डिंग फिर से देखो आप। और जो प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद दिया है, तात्पर्य दिया है, उसको पढ़ो, मेरी क्लास को फिर से सुनो। और इसी श्लोक के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रचारक भी हैं जो मतलब मुझसे भी बहुत उच्च स्तर के प्रचारक हैं, उनके भी आप यूट्यूब में हिंदी जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आता है वो आप क्लासेस सुनो। और अपना जो इस्कॉन डिजायर ट्री है उसके ऊपर तो बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं, प्रभुपाद जी से लेके बहुत बहुत महान भक्त जो हैं उनके भी रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायी और डिसाइपल्स जो थे उनके। तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, उसके ऊपर थोड़ा रखो। आप क्या होता है कि देखो आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, राइट, लेकिन अगर बच्चे टीवी देखते हुए या फिर अपने पति या फिर कोई भी पत्नी है वो मोबाइल देखते हुए खा रही है, तो उसका स्वाद ले पाएंगे क्या? नहीं। नहीं ले पाएंगे ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट थिंग जब भी आप सुन रहे हो बाकी काम साइड में रख के सुनो। अगर आपके पास समय कम है तो इसे थोड़ा थोड़ा करके सुनो। अगर ये जैसे मेरे क्लासेस बहुत लंबे होते हैं, राइट, तो आप शायद उतना 2 घंटा आपको एकदम से नहीं मिलेगा, तो आप क्या करो 15-15 मिनट देखो। देखो 15 मिनट में भी एक भी पॉइंट अगर आप सीख ले, उसको समझ ले, तो ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके देखो। बहुत सारे वीडियोस है जो मैंने पार्टली देखे हैं। मतलब एक अमरिंदर दास प्रभु जी का एक क्लास है जो 3.5 घंटे का है, उसको मैंने बहुत पार्ट्स पार्ट्स में देखा था। तो ऐसे अगर मेरे को क्लास सुनना है, उसके बारे में पता करना है, जैसे अभी 2.40 है, आपको क्या लगता है मैंने कितने लोगों को सुना होगा ये क्लास प्रिपेयर करने के लिए? सुना होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ प्रभु जी, सुना राइट। है। तो फिर क्योंकि नहीं सुनूंगा तो फिर परंपरा में कैसे बताऊंगा मैं? राइट। अगर मैं अपने ही मन से कुछ मन घड़त कहानियां बना के बताऊंगा तो फिर ऊपर वाले प्रचारक भी बोलेंगे मुझे कि यार
ये तो मनोधर्म सिखा रहा है ये, हाँ। राइट? गुरु परंपरा में नहीं है, राइट? इजंट इट? तो मुझे सुनना पड़ता है सीनियर प्रीचर्स को। फिर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो दिए हैं, उसका जो उन्होंने कोई श्लोक मेंशन किया है, तो उसका जाके उसका अनुवाद और तात्पर्य, तो ये सब इकट्ठे करके ही हम एक क्लास कर सकते हैं, राइट? तो वैसे ही आप भी एक श्लोक को समझना है तो रिपीटेशन करो, राइट? और ये मत समझो कि मेरे पास समय बहुत कम है और मैं एक ही श्लोक को समझने में 2-3 हफ्ते जा रहे, तो मैं पूरा भगवत गीता फिर भागवतम कब समझूंगी, ये मत सोचो। प्रभुपाद जी का तात्पर्य में लिखा हुआ एक पैराग्राफ भी आपने ठीक तरीके से समझ लिया, आप गोलोक धाम जाओगे पक्का। हम बहुत कुछ पढ़ लेते, सुन लेते हैं, एक पैराग्राफ भी हम 100% समझते नहीं है। आप सोच लो कितने डीप होते हैं प्रभुपाद जी के परपोर्ट। एक शुद्ध भक्त ने कृष्ण के साधन बनकर जो तात्पर्य लिखा है, उसमें कितनी शक्ति होती है, राइट? तो बहुत ही गुह्य ज्ञान होता है और हम समझ नहीं पाते हैं। यही 2.40 को, जैसे मैं कल एक बुक पढ़ रहा था भागवत विवेका, उसमें भागवत श्रीमद् भागवतम का महात्म्य समझा रहे थे। तो उसमें बोले कि भागवत जो है ना, वो एक ही श्लोक से नाना अर्थ बता सकता है। और श्रील सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक भागवतम का 61 वेस में समझाया था। एक श्लोक को 61, क्या बोलते हैं 61 को? 61 61 तरीके से एक ही श्लोक को समझाया था उन्होंने। 61 टाइप्स एक श्लोक। तो सोच लो अगर एक श्लोक में इतना होता है, तो अगर इतना भी समझ लें। और एक्चुअली भागवतम और भगवत गीता ये ऐसा है ना कि एक श्लोक भी आप एक पैराग्राफ भी प्रॉपरली समझ के जीवन में उतार दो ना, बाकी ऑटोमेटिक रिपल इफेक्ट हो जाएगा। बाकी सब जोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपको सार समझ में आ गया। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने अद्भुत होते हैं ना कि हर तात्पर्य में वो पूरा सार भर देते हैं। इसलिए तो भगवत गीता एज इट इज पढ़ के हम भक्त बन रहे हैं, राइट? वैसे तो भगवत गीता लगभग हजारों कॉपीज है, अलग अलग कमेंटेटर्स की, अलग अलग लोगों ने टिकाए दिए हैं, लेकिन सब लोग जो वो पढ़ते हैं वो भक्त नहीं बनते हैं। प्रभुपाद जी की जो एज इट इज है ना, उससे बहुत ज्यादा भक्त बने हैं। प्रभुपाद जी ने आने से पहले भी भगवत गीता थी ना, राइट? लेकिन क्या ऐसे भक्त बने? नहीं, बहुत कम थे। अभी इतना हो रहा है। हम जैसे लोग अगर भक्त बन गए तो देख लो फिर। आपको मैं इतनी क्लास ले रहा था ना, आपसे भी 100 गुना गया गुजरा हूं मैं एक्चुअली, राइट? तो ये मेरा विश्वास है कि मेरे जैसा बंदा ही अगर भक्त बन सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा करके भी बहुत अच्छे भक्त बन सकते हो। मैं अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ मैं, राइट? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा करो प्रयास, बाकी आप आराम से समझ जाओगे। टेंशन मत लेना कब मैं करूंगी कंप्लीट, कंप्लीट नहीं करना है, बस समझना है। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको समझ के आगे बढ़ना है, और जब करते रहिए। ठीक है एक्चुअली माता जी? प्रभु जी टाइम नहीं ज्यादा हो तो वही प्रॉब्लम होती है। जितना टाइम है आपके पास उतना ही दो, और धीरे धीरे वो टाइम बढ़ जाएगा। जैसे बच्चा अगर आपका 1 घंटा खेल कर भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, तो आप उसको 1 घंटा खेलने दोगे या फिर उसका कम कर दोगे? तो कम करना पड़ेगा ना। नहीं, 1 घंटा खेल कर भी वो अच्छे से मार्क्स लेके आ रहे हैं। जितनी आपकी अच्छा। एक्सपेक्टेशन है उतने उससे भी ज्यादा भी लेके आ रहे हैं। हाँ। तो फिर आप बोलोगे कि थोड़ा और खेलना है तो खेल लो, और हाँ। राइट? तो अगर वो 2 घंटे खेल रहा है और अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो हम उसका क्या करेंगे? टाइम कम कर देंगे, टाइम कम। राइट? तो जैसे हम बच्चे का खेलने का टाइम रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना, वैसे ही कृष्ण हमारी प्रॉब्लम्स का टाइम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी हमारा समय पूरा अपनी जिम्मेदारी प्रॉब्लम्स को समझाने में संभलने में ही जा रहा है, और भक्ति के लिए टाइम बहुत कम मिल रहा है। और जितना भी मिल रहा है उसमें भी अगर हम श्रद्धा से कर रहे हैं, तो भगवान इधर का मैनेजमेंट शुरू करते हैं, इधर का टाइम बढ़ाते हैं आपका।
तो जैसे बच्चे को विश्वास दिलाना होता है पेरेंट्स को कि मैं खेल कूद करके भी मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ, वैसे हमें कृष्ण को विश्वास देना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली, मेरे को समय मिलेगा तो मैं अच्छे से भक्ति करूंगा। हम्म। तो वो समय देंगे क्योंकि समय उनकी शक्ति है और वो स्वयं समय है। महाभारत में सुना है पहले कैसे स्टार्ट होता है? मैं समय हूँ। मैं समय, हाँ। तो वो कौन है? मैं, वो कृष्ण है। तो कृष्ण जो समय है, उसके उसके लिए ही हमारे पास समय नहीं है, तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे। तो वो देंगे। कहाँ समय था मेरे पास क्लास लेने के लिए, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ तो समय आता है। और अगर नहीं लेना चाहता हूँ तो नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। कोई बिजी नहीं होता है। अगर टाइम देना है ना उनको, टाइम देंगे। वरना तो एक भिखारी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब बिजी रहते हैं। लेकिन वहां पे मोदी जी पूरा देश संभाल रहे हैं, इधर हम अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं। सबके पास 24 घंटे ही है ना। हाँ, true। तो फिर दो मतलब 4-5 लोग घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता क्या करना है। उधर वो 100-150 करोड़ की आबादी को रोज संभालते रहते हैं। तो वो व्यक्ति संभालना चाहता है, उसलिए उसके पास समय है। अभी प्रभुपाद जी का आप जीवन देखोगे तो प्रभुपाद जी के पास कितना समय था। वो हर एक व्यक्ति को समय देते थे। जैसे मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहा हूँ ना, वैसे प्रभुपाद जी भी अच्छा टाइम देते थे सबके। उसके साथ साथ किताबें लिखते थे, उसके साथ साथ वो प्रसाद भी बनाते थे। कभी कभी 100-150 लोगों के लिए प्रसाद वो अकेले बनाते थे। और वो खुद ही पूरे मतलब बर्तन भी साफ करते थे, फिर उनकी प्रिपरेशन भी करते थे। 1-1.5 घंटा सो के उन्होंने पूरा 20-22 घंटे प्रचार करते थे वो। तो उतना करके हमको किताबें दी है और हम बोलते हैं किताबें पढ़ने के लिए समय नहीं हमारे पास। हाँ। तो मतलब यही है ना। मतलब जैसे बच्चे को हम पूरा मेहनत करके उसकी फीस पे करते हैं और बच्चा बोलता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे मारने का मन होता है ना उसको। बोलते हैं तेरे लिए हाँ। मैं इतने बार धक्के खाकर फीस तुम्हारी भरती हो, और तू बोलता है कि मन नहीं लग रहा है इसलिए मैं खेलने कूदने जा रहा हूँ। फिर हमें लगता है ना कि कितने इर्रेस्पॉन्सिबल है बच्चे। तो वही हम भी है। प्रभुपाद जी ने इतने मेहनत करके, इतना कुछ करके हमें सब कुछ दिया, हम बोलते हैं समय नहीं है। क्या बोलेंगे? समय निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे से करो, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन करो, करना पड़ेगा। और यही तो हमारी परीक्षा है। समय है मेरे पास, फ्री टाइम था इसलिए मैंने भक्ति कर ली, ऐसा आप किसी को बताओगे प्रेरणा मिलेगी क्या? मैं बोलूंगा आपको कि आप क्यों ले रहे हो इतना क्लास? कुछ नहीं था, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा कि मैं क्लास ले लेता हूँ। ऐसा मैं बोलूंगा तो आपको कोई प्रेरणा मिलेगी? नहीं मिलेगी, और ऐसा होता ही नहीं है। राइट। प्रभुपाद जी का जीवन देखो आप, कभी लीलामृत पढ़ो, तब पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है। हमारे जो प्रॉब्लम है ना, कितने भी बड़े हो हमें लगते हैं बड़े, बट कुछ बड़े नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो 2 हार्ट अटैक के बाद में भी भक्ति करेंगे कंटिन्यू, पाश्चात्य देश जाके? एक बुखार आ जाता है, हम बिस्तर पे चढ़ जाते हैं। पहले में उड़ जाते प्रभु जी। हाँ। धरती पे नहीं रहते हम। तो सब कुछ किया है प्रभुपाद जी ने, हमारे लिए किया है। राइट। और ऐसा मत सोचो कि यार इतने सारे भक्त हैं, मेरे एक करने से क्या फर्क पड़ेगा। आपके एक से भी फर्क पड़ेगा, कृष्ण को पड़ेगा। राइट। जैसे कितने भी बच्चे हो माता पिता के, ऐसा होता है क्या कि 4 बच्चे हैं उसमें से बस एक सेटल हो जाए, बाकी 3 बिगड़ भी जाए चलेगा? ऐसा कोई माता पिता सोचता है क्या? नहीं। नहीं सोचता है ना। तो मुझे भी आप में से 3-4 लोग हैं जो बहुत ही सिंसियर लोग हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इन 3-4 के लिए तो मुझे सिंसियर होकर क्लास लेना चाहिए। लेकिन एज ए टीचर, एज ए पेरेंट की तरह भी सोचना चाहिए कि बाकी जो आ रहे हैं, समय दे रहे हैं, उनका भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अगर टीचर सोच रही है कि 3-4 टॉपर्स हैं, सिर्फ उनके लिए क्लास लूंगी, बाकी बच्चे बिगड़ जाए, फेल हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो क्लास टीचर कैसे होगी? Isn't it? तो हम प्रभुपाद जी के सब पोता पोती लोग हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी भगवत धाम जाए। वो इतना चाहते हैं कि वो खुद आए भगवत धाम से यहाँ पे हमें भगवत धाम लेके जाने के लिए। उन्हें जरूरत ही नहीं थी, बट उनकी इच्छा थी कि नहीं, ये सड़ रहे हैं यहाँ पे भौतिक जगत में, इनको उठाना पड़ेगा इधर से। राइट। कुछ बच्चे होते हैं जो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कितने बिगड़ रहे हैं।
राइट? हमें जाके समझाना पड़ता है कि देखो तुम बिगड़ रहे हो, तुम्हें ऊपर उठना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। सवा दो घंटे से हम सुना रहे हैं बेचारे, कि घर वाले भी सोचते होंगे कौन है ये व्यक्ति, इसको कुछ काम नहीं होता है। उसको पता है प्रभु क्लास, आपका अच्छा। क्लास नहीं लेट प्रभु ही जी, होगा, ऐसा नहीं है। पता आपका वो लेट ही होगा। प्रवचन अच्छा लगता है। गुड। प्रभु जी रिपीट किया क्लास घर का वाले को। सर्टिफिकेट, ये क्लास का सर्टिफिकेट दे रहे हो प्रभु जी? सब सर्टिफिकेट चाहिए मेरे को। सर्टिफिकेट आपका, इम्प्लीमेंटेशन ही आपका सर्टिफिकेट है। थैंक यू प्रभु जी। या तो आप उसको उतारो अपने जीवन में, दैट इज योर सर्टिफिकेट। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दिया नहीं है सिर्फ लिख के, उन्होंने जी कर बताया कि दिस इज द वे ऑफ लिविंग भगवत गीता। तो वैसे हमें भी करना है। सर्टिफिकेट क्या है? वो इनिशियली आपको एंकरेज करने के लिए, उसमें क्या रखा है, राइट? सर्टिफिकेट आपका ये है कि आप अमल करो जो भी आप सीख रहे हो। ठीक है, ऑल गुड? प्रभु यस माता प्रभु जी। हम्म। Prabhu, could you sing one Kirtan, Prabhu? Anyway, you're going to Yatra, and on 14th on your birthday, I'll be missing your darshan. So, Manchi Kirtan, Prabhu. Okay, so we'll sing Yeah. one nice kirtan. तो ये 14th, I थोड़ा thought to सा, meet you. Not to meet या you, but माता जी, yeah. कम टू द्वारका नो माता जी। Just the topic, koncham adjustment. या सो ये थोड़ा सा लिटिल लॉन्ग सॉन्ग है, लेकिन जो भी रुक सकते हैं रुकिए, और अगर किसी को जल्दी है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यू कैन लॉग आउट, नो इश्यूज। तो ये एक्चुअली विभावरी शेषा है जो सुबह में गाते हैं लेकिन हम भी ऐसे ही सोए सोए से हैं, तो हमें भी जगाने के लिए ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखित हम ये कीर्तन है, इसको गाने का प्रयास करेंगे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। विभावरे शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़े उठो जीवा, बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हय ग्रीवा, नरसिंह वामन श्रीमधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, नरसिंह वामन श्रीमधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, पूतन घातन कैटभशातन, जायो दशरथी रामा, पूतन घातन कैटभशातन, जायो दशरथी रामा, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़े उठो जीवा, यशोदा दो लाला गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदरा, यशोदा दो लाला गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदरा, गोपी प्रिया जन राधिका रमण, भुवन सुंदर बरा, गोपी प्रिया जन राधिका रमण, भुवन सुंदर बरा, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़े उठो जीवा, रावणांतकर माखन तस्कर, गोपी जन वस्त्रहारी, रावणांतकर माखन तस्कर, गोपी जन वस्त्रहारी, ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल, चित्त हरि वंशीधारी,
ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्ता हरे वंशीधारे विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा योगेंद्र वंदना श्री नंदनंदन ब्रज जन भयहारी योगेंद्र वंदन श्री नंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहनवं श्री बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहनवं श्री बिहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा यशोदनंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रस परायण बृंद विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो अचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो अचन मन मोरा विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा श्री श्री ब्रजेंद्र नंदन की जय 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 हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। So see you all on 25th like that. Okay, अगले सैटरडे को। थैंक यू सो मच। किसी को अगर थोड़ा सा बुरा लगा तो माफ कर दीजिए, बस एज अ प्रोसेस ये करना पड़ा, अदरवाइज ऑल गुड। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. Prabhu. Happy Hare journey. Good night. Awesome class. We want more and more Prabhuji's like Sehaj Prabhuji. आपकी बर्थडे अवसर पर रियली प्रभुजी आपको कृष्ण जी बहुत 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 ग्रोथ दे। Thank you, Mataji. So we hope
सरोजा भंडारी जैसे भी बहुत अच्छे और स्टूडेंट्स आए। Thank थैंक you. यू माताजी सेन प्रभु जी। Thank you, Prabhuji. गुड नाइट, सी यू। हरे Good night, कृष्ण, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण।